तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है TNN नाम के एक सेट से, जहाँ पे हमारा मेन कटर था जो कि उस सेट का छठा एल्डर भी है, जांग जिसका नाम है। जो कहता है हेलो गाइस, जांग मेरा नाम है और इस सेट का मैं छठा एल्डर हूँ। और मेरे पास एक कमाल का सिस्टम भी है, जो सिस्टम मुझे हमेशा एक कमाल कमाल का डिवाइन आर्टिफैक्ट यहाँ पे देता रहता है। लेकिन वो सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं कोई कल्टिवेटर ही नहीं हूँ। मेरे पास इस फ्यूचर रूट है ही नहीं। जब मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता तो डिवाइन आर्टिफैक्ट का क्या करूं। और जिंदगी बड़ी सैड चल रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा सैड। मुझे तो ठंड भी लग रही है क्योंकि मैं कोई कल्टीवेटर ही नहीं हूं। उतने में एक आदमी आता है और कहता साले आज डिसाइपल सेरेमनी चालू है, जहाँ पे नए नए डिसाइपल आएंगे। तो करके आ रहा है आता क्यों नहीं है? वैसे भी तू आके करेगा क्या? तू जो नूब ठहरा, तेरे पास तो कल्टीवेशन बेस ही नहीं है। कोई तेरा डिसाइपल तो बनना चाहेगा ही नहीं, तो मरवा चुपचाप यहीं पर। हमारे मेकटर को गुस्सा आता है कि अरे यार, हमेशा ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी सहूंगा नहीं। तभी सिस्टम कहता है बताइए, सिस्टम का जो सेकंड फंक्शन है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है, जिसका नाम है रिटर्न ऑफ डिसाइपल कल्टीवेशन। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, आप अपने डिसाइपल को कुछ भी दोगे ना तो आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपके चक्कर में अगर डिसाइपल का कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हुआ तो आपका भी इंप्रूव हो सकता है, डबल ट्रिपल 10 गुना या 100 गुना। तो हमारा मेकटर भी लाइक एक सेकंड, वाह यार ये तो कसम से कुछ ज्यादा ही गजब है। यानी इतने सालों बाद सिस्टम तूने अपना सही काम किया है, मजा ही आ गया, ये ले चुम्मा। तो पीछे वाला आदमी भी कहता हो क्या हुआ, चुम्मा चाटी कर रहा है किसके साथ? लगता है तू बैठे बैठे पागल हो गया है। हमारा मेकटर भी कहता चल ना पहले सेरेमनी में चल, फिर देख लेंगे। आओ आते भाई डिसाइपल सेरेमनी में, जहाँ पर हमारा मेन कटर आता है और कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। बाकी एल्डर भी कहते हैं क्या तू लेट हो गया? अबे साले तू आया क्यों? तेरे आने के बाद क्या होगा? कोई तेरा डिसाइपल बनेगा क्या? कोई पागल आदमी होगा जो तेरा डिसाइपल बनेगा। सुनो 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 सुनो, ओके ठीक है यार, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हम कल्टीवेशन। उसके लिए तुम्हारे सामने गोला यहाँ पर है, उस गोले पे टच करो। अगर उस गोले के अंदर से भाई लाल, ब्लू या ग्रीन यहाँ पे लाइट निकला, समझो तुम्हारे पास कल्टीवेशन टैलेंट है और तुम लोग हमारे सेट के मेंबर बन सकते हो। कुछ नहीं निकला या व्हाइट निकला, यानी तुम लोग भाई नुबड़े हो। तो चलो स्टार्ट करो। तो सारे बंदे टच करते हैं तो बहुत सारे बंदे लोग कम निकलता भी है, रेड ब्लू वगैरह। तो वो सब खुश हो जाते हैं, यस भाई हम डिसाइपल यहाँ पे बन सकते, बल्ले बल्ले। एल्डर भी कहता बहुत ही बढ़िया। तो सामने सब लोग है ना खड़े हुए हैं, तो जिसका जिसका तुमको डिसाइपल यहाँ पे बनना है तैयार हो जाओ। कोई कहता मैं फर्स्ट एल्डर का डिसाइपल बनूंगा, कोई कहता है मैं सेकंड एल्डर का डिसाइपल बनूंगा, कोई कहता है कि मैं थर्ड एल्डर का डिसाइपल बनूंगा। हमारा मेकटर जो छठा एल्डर है उसका कोई बनने को तैयारी नहीं है। तो बाकी एल्डर्स मजाक उड़ाते हैं कि तेनू शर्म नहीं आती है, चुपचाप यहाँ पे खड़ा है, कोई पागल आदमी तेरा डिसाइपल बनना नहीं चाहता, चल निकल यहाँ से। लेकिन एक लड़की आती है जाओ जिसका नाम है, कहती वेल मैं आपकी डिसाइपल बनना चाहूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, मेरी डिसाइपल बनना चाहूंगी? कसम से मेरी, जांग मेरा नाम है, नुबड़ा हूँ। वो भी कहती है यार क्या ना, मुझे सोशल एंजाइटी है, मुझे ज़्यादा लोगों के बीच में रहा नहीं जाता। बाकी माउंटेन पीक पे ढेर सारे लोग हैं लेकिन आपके यहाँ कोई भी नहीं है, इसके लिए मैं बनना चाहता हूँ। हमारा मेकट भी कहता शाबाश भाई बन जाओ, तुम कभी भी रिग्रेट नहीं करोगी। लेकिन लड़की का मेन टारगेट मालूम है क्या है? छठे माउंटेन पीक पर एक कमाल का थंडर वेन यहाँ पर है, जो मेरे अनसेटल लोग को चाहिए। तो मेरे अनसेटल ने बोला कि जाओ और जाओ उसके डिसाइपल बनना, इसके लिए मैं आ रही हूँ। वरना इस नुबड़े का कोई डिसाइपल यहाँ पे बने बिल्कुल भी ना। और जैसे डिसाइपल बना वैसे ही सिस्टम हमारे मेकट को भी कहता चलो यार तुम्हारे दिमाग में हमने कल्टीवेशन टेक्निक यहाँ पे डाल दी है, लिमिटलेस हैंड और हेवनली शैडो बॉडी, क्योंकि आपने अभी अभी एक डिसाइपल यहाँ पे बनाया है। तो हमारा मेन कटर भी कहता अच्छा इतने सालों से मैं रह रहा हूँ लेकिन मैं कल्टीवेशन कभी कर नहीं पाया, हालांकि अभी भी मैं कल्टीवेटर नहीं हूँ, अभी मेरा कोई लेवल नहीं है। लेकिन तो भी सिस्टम ने मुझे एक टेक्निक दे दिया, एक नहीं बल्कि 2 दे दिया, कसम से मजा आ गया। तो जो एक और एल्डर है ना वो मजाक उड़ाता है और कहता हूँ लड़की ये नुबड़ा है, अब इसके खुद ही कल्टीवेशन नहीं आती, ये तुम्हें क्या सिखाएगा? भाई मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक कमाल का स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पे बना दूंगा, आ जाओ ना यार चिकनी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो साले तो किसको बेकार यहाँ पे बोल रहा है? वो एल्डर भी कहता है तेरे को। तो ऐसा ज्यादा बेकार आदमी मैंने दुनिया में कभी देखा ही नहीं है। साले तू पैदा काहे को हुआ है समझ नहीं आता, तू हमारे सेट का एल्डर यहाँ पे कैसे बन गया? मुझे याद आया, हमारे सेक्टर के चक्कर में तू हमारे सेक्टर का लादला यहाँ पे था, लेकिन वो सेक्टर यहाँ पे मर गए, कोई तेरी इज्जत नहीं करने वाला। मैं तो कहता हूँ निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जो तूने बोला ना एक बार फिर से बोल दे। वो भी कहता है चोमू है तू, सुअर है तू, निकल जा यहाँ से, वरना इतना मारूंगा इतना मारूंगा इतना मारूंगा
कि तेरे गोटे यहाँ पे लाल हो जाए। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ये देख मेरा पावर। इतना बोल के पावर दिखाता है और जोर से थप्पड़ मारता है उस एल्डर को। तो एल्डर भी कहता है साले तूने मुझे थप्पड़ यहाँ पे मारा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यस मैंने तुझे मारा, तू क्या कर लेगा। उस एल्डर को गुस्सा आता है और डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे मुक्का चला देता है। और मुक्का भाई लिटरली इतना ज़्यादा कमाल का था ना कि हमारा मेन कट्टर डॉज कर लेता है। बाकी सभी कहते हैं व्हाट, उस नुबड़े ने अटैक डॉज कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और एल्डर भी कहता है साले यार तूने अटैक डॉज यहाँ पे कर लिया, नहीं तू अटैक कैसे डॉज कर सकता है, और तू है किधर। तो वो पीछे आ जाता है और पीछे से अटैक कर देता है और कहता है बहुत तूने मेरा मजाक उड़ाया है, सारे मजाक उड़ाने का बदला आज ही मैं ले लूंगा, ये ले और ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। और एंड में एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, इतना जोरदार अटैक कि उसकी मौत हो जाती है। जो लड़की थी ना एकदम डर जाती, कहती है सेटर जी अरे यार ये वही आदमी है क्या, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो सेटर उसके बैग में छुपा हुआ था, वो भी कहता वो ये आदमी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल गया, मानना पड़ेगा। बाकी ऑडियंस एकदम चौंक जाते कि एक सेकंड, माँ कसम यार इसने चौथे एल्डर को जहाँ से मार भी डाला, यार ये लड़का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। उतने में लीडर आ जाता है सेट का और कहता हो तेरी इतनी हिम्मत, तूने मार डाला चौथे एल्डर को, तेनों शर्म नहीं होती है। और इतना बोले कि एक बिजली का हमला है वो कर दिया जाता है और सबको लगता है कि वेल हमारा मेकटर गया, तो बोलने भी लग जाता है कि अरे यार ये तो हमारे लीडर का हेवन थंडर पनिशमेंट यहाँ पर है, यार ये किसी को भी देते हैं ना तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो देख सकते भाई ये लीडर यहाँ पे था, लाई हाई इसका नाम है। और वो पूछता भी है कि बताओ यार वो लड़का यहाँ पे किधर गया, उस पनिशमेंट से किसी की मौत नहीं होती बस चोट लगता है, तो उसको चोट लगा हुआ होगा ना। तो हमारा मेक कटर पीछे आता है और कहता हो आपने मुझे पनिशमेंट यहाँ पे दिया क्या, ध्यान से देखो कुछ भी नहीं हुआ। वो भी कहता व्हाट, मेरे पनिशमेंट का तेरे पे कोई असर नहीं हुआ, ऐसे कैसे। दूसरा एल्डर भी कहता तो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को दिया था एक बार उन्होंने तो 2 सालों के लिए मुझे चोट यहाँ पे लगा था, ये लड़का ऐसे कैसे बच गया। हमारा मेकट मनी मन सोचता है शैडोलेस बॉडी, ये टेक्निक मुझे सिस्टम ने दिया था भाई, बड़ा कमाल का टेक्निक है, मैंने क्या डॉज यहाँ पे कर लिया, मुझे लगा ही नहीं था। लीडर भी कहता सुन मेरी बात, या तूने चोट पहुंचाया दूसरे एल्डर को, तुझे सजा यहाँ पे मिलेगी, समझा कि नहीं समझा। हमारा मेकट भी कहता हो जब वो मेरे पे अटैक कर रहा था उस समय तुम कहाँ मरवा रहे थे, उस समय बचाने नहीं आए और अब जाके तुम मेरे पीछे यहाँ पे पड़े हो। तो बाकी सभी कहते हैं यस ही इज राइट, सबसे पहले चौथे एल्डर ने अटैक किया फिर इसने अटैक किया तो गलती उसकी है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे 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 उनकी बातों पे ध्यान मत दो, वो लोग आपका मजाक उड़ा रहे, बस आप स्मार्ट समझ जाओ। वो भी कहता समझ गया और इस बार तुझे माफ कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ ना मैं तुझे बिल्कुल भी माफ यहाँ पे नहीं करूंगा। सुनो 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 सुनो, जो जिसका मास्टर यहाँ पे बना है जाओ उसके साथ और अपना कल्टीवेशन करो। अब ये जो लड़की को एकदम विश्वास नहीं होता कि भाई एकदम नूब है बेकार है, ऐसा मैंने सुना, लेकिन यार ये तो कसम से बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कट्टर भी कहता हूँ मेरी डिसाइपल चलो ना यार खत्म हो गया मेरे साथ, वो भी कहती है या मास्टर आ रही हूँ आपके साथ। तो जैसे माउंटेन पीक की ओर आते ना तो लड़की एकदम डर रही थी, तो लड़की कहती भी अपनी एंसेटर से कि एंसेटर यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी लग रहा है, गलती से मैं डिस्कवर हो गई तो उसका एंसेटर जो अजीब सा जानवर बिल्ली जैसा कुछ दिखता है वो बाहर आता है और कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, मुझे इसकी बॉडी से कोई कल्टीवेशन लेवल महसूस नहीं हो रहा, शायद 1-2 इधर उधर की टेक्निक सीख ली होगी जिसके चक्कर में अटैक को इसने डॉज कर लिया, यार इस बंदे में कुछ है नहीं, मैं हल्का सा अपना पावर दिखाऊंगा ना ऑटोमेटिक ये डर जाएगा। लेकिन बाद में फिर जो मेन घर था ना घर के अंदर एंट्री मारते हैं और एंट्री मारते ही ये दोनों एकदम चौंक जाते हैं और एंसेटर तो लिटरली वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो लड़की भी कहती क्या हुआ एंसेटर अब बेहोश कैसे हो गए, तो वो भी कहता अरे यार आई डोंट नो काहे को मुझे इसके घर के अंदर से बड़ा जोरदार पावर महसूस हुआ किसी कमाल के मैजिकल आर्टिफैक्ट का। तो ये भी चौंक जाती मैजिकल आर्टिफैक्ट, कैसा मैजिकल आर्टिफैक्ट, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, 2 एपिसोड और आएंगे, दोनों देखो बताओ कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही हमारा मेकट अपने सेट में आ जाता है, डिसाइपल भी आ जाती है और डिसाइपल से कहता है सुनो ना यार ठंड लग रही है आग जलाने में हेल्प करो ना। वो भी कहती है या मैं हेल्प कर दी हूँ और आग जलाने के लिए हमारा मेकटर एक उसको बुक देता है और वो बुक के अंदर डिवाइन लेवल की टेक्निक लिखी हुई थी। तो ये भी चौंक जाता है ओ माय गॉड यार ये तो डिवाइन लेवल की टेक्निक है और आप इसको जलाना चाहते हो, यार ऐसा ना करो। हमारा मेकटर भी कहता जलाओ यार, वैसे भी किसी काम का नहीं है, पीछे देखो ढेर सारे डिवाइन टेक्निक पड़ा हुआ है। देखो हमारा मेकटर कई सालों से ये दुनिया में और लगभग हर 1-2 दिन में ना सिस्टम उसको डिवाइन लेवल की टेक्निक देता ही था, लेकिन कल्टीवेशन वो कर ही नहीं सकता, तो टेक्निक सीखेगा कैसे। इसके लिए उसने पूरी किताबें जमा करके रखी है और अब उसको जला जला के गर्मी लेता है। लड़की एकदम चौंक जाती कि ओ माय गॉड भाई ये डिवाइन लेवल की टेक्निक जला यहाँ पे रहा है, भाई एकदम पागल ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कि तुमको कोई टेक्निक चाहिए तो ले लो यार, वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है। वो भी कहती माँ कसम भाई मैं अभी जाके लेती हूँ। तो सारी टेक्निक में से जो सबसे बेहतरीन इसके लिए था
लेता, वो ले लेती है और लेने के बाद है ना उसका कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर देती है। और जो पावर महसूस होता है एकदम डर जाती है, एंसेटर भी चौंक जाता है कि बाप रे यार ये तो पूरा आर्टिफैक्ट टेक्निक का दुकान है। और धीरे 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 उसका लेवल अभी हो जाता है कि वो रिफाइनिंग के लो लेवल से मीडियम लेवल, मीडियम से लेके पीक लेवल पे आ जाती है और बेहोश भी हो जाती है। तो हमारा मेक कट भी कहता हूँ मारो डिसाइपल आर यू ऑलराइट, वो भी कहती है मास्टर आई एम ऑलराइट भाई। और ऑर्गेजम उसको आ रहा था, हमारे मेक कट के सिस्टम में लिखे आता है बधाई हो भाई आपके चक्कर में आपका डिसाइपल का लेवल अप हुआ और वो क्यूआई रिफाइनिंग के पीक लेवल पर आ गई, तो आपका भी पावर इंप्रूव होता है और आप भी है ना फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पे आ जाते हो। ये भी कहता वाओ फाइनली मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ गया। तो वो ऐसा चौंका हुआ था, पीछे से डिसाइपल कहती क्या हुआ आप क्यों चौंक रहे हो। जो सुनते हमारा मेक कटर भी कहता ना ना कुछ भी नहीं, एक काम करो यार तुम्हारा अभी अभी लेवल अप हुआ है ना, तो ये लो भाई मेरी ओर से आर्टिफैक्ट इसका यूज करना। वो भी कहते शुक्रिया मास्टर। हमारे मेक कटर के दिमाग में था कि चलो यार एक लड़की के डेवलपमेंट से मेरा इतना फायदा हुआ, अगर मैंने एक और डिसाइपल बना लिया तो उसके डेवलपमेंट से मेरा कितना ज्यादा फायदा होगा। अब ये जो था भाई टेक्निक का रिएक्शन वो दूर से एक लड़के को महसूस होता है, जो लड़का डायरेक्ट हमारे मेक कटर के सेट की ओर बढ़ जाता है और कहता है मेरे को चाहिए मतलब चाहिए। ओ तो ये रहा माउंटेन पीक, ओ और ये रहा वो घर जिसके अंदर वो कमाल का है, तो मुझे वो चाहिए, उसके लिए मैं अटैक करूंगा। तो डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वहां पे अजीब सा कुछ तो था टेंटिकल जैसा जो उसको पकड़ लेता है और आगे जाने नहीं देता। तो ये भी कहता हूँ माय गॉड ये तो कोई डिवाइन पेड़ यहाँ पे लगता है यार, इस एरिया में डिवाइन पेड़ कैसे आया, बचाओ बचाओ जो जो से चिल्लाने लग जाता है। तो चिल्लाने की आवाज है ना हमारे मेक कटर को भी आती है, वो भी चौंक जाता है कि एक सेकंड ये कैसी आवाज है यार, चलो जाके मैं चेक करता हूँ। तो चेक करने बाहर जाता है, वो लड़का चिल्ला रहा था कि भाई छोड़ दो जाने दो बचा लो ये वो। तभी हमारा मेक कटर पास में आता है और कहता है क्या वो लड़के तुम चिल्ला रहे थे क्या, एनी मुसीबत। तो वो भी कहता है एक सेकंड कौन है तू। हमारा मेक कटर भी कहता है यार इस माउंटेन पीक का मैं मास्टर यहाँ पर हूँ और क्या, तो ये मेरा माउंटेन पीक है। तो वो भी सोचता है एक सेकंड अच्छा तो इस लौंडे का मास्टर है, आई मीन इस पीक का मास्टर ये लौंडा यहाँ पर है, तो अगर मैंने इस आदमी को जहाँ से मारा तो इसका ये डिवाइन पेड़ या फिर डिवाइन आर्टिफैक्ट या जो कुछ है वो सब मैं लूट लूंगा। बढ़िया यार, तो लिटरली मर्डर करने को तैयार था हमारे मेक कटर का। तो पीछे से डिसाइपल आती है और कहती है चोर के बच्चे मास्टर का मर्डर करेगा, ये ले। इतना बोल के ये उसका मर्डर यहाँ पे कर देती है। हमारा मेक कटर भी कहता नो यार ये तुमने क्या कर दिया। वो भी कहती है अरे सर जी छोटा सा अटैक किया था, लगता कुछ ज्यादा ही लग गया। हमारा मेक कटर भी कहता है अरे यार मुझे एक लड़का मिला था, सोचा इसको भी डिसाइपल बना लूंगा, लेकिन तुमने इसको मार दिया, अब मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। वो भी कहती है अरे यार इसको देख के ऐसा लगता है ये तो जियांग फैमिली का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। ओ शिट यार, हमारा मेक कट्टा भी कहता है जियांग फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर है। तभी सिस्टम भी कहता बधाई हो भाई सिटी के अंदर एक जियांग फैमिली है, उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है, उसको आप डिसेबल बना सकते हो। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक सेकंड भाई अभी अभी तो हमने उसको जहाँ से मार डाला, तो ये तू किसके बारे में बात कर रहा है, लगता है कोई और होगा, चलो चेक करने के लिए। तो वो चल जाता है और पीछे से जो थी ना भाई ये भी कहती है या मास्टर अब जाओ हम आपका स्वागत करने की तैयारी करेंगे। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं जो मनी मन ये सोचते हैं कि चलो यार मुझे अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गोल्डन कोड लेवल पे जाना है, ट्रैवल करने में मुसीबत होगा मगर मैं करूंगा। तो ये फाइनली आ जाता है। तो वो सिटी में एक लड़की थी जियांग फैमिली की जिसको लोग मार रहे थे, उसके जियांग फैमिली वाले ये कहते हुए है नुबड़ी है तू, बेकार है तू, तू किसी काम की नहीं है, बस हमारे फैमिली का जो रिसोर्सेस है ना वो वेस्ट यहाँ पे कर रही है, तो ले मर। इतना बोल के बहुत जोर से झटका देके उसको दूर करते हैं। वो बेचारी अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, बचाने की पूरी कोशिश करती है अपने आप को। तो फैमिली वाले भी कहते हैं बस कर यार कितना स्ट्रगल करेगी, इतना तो अनन्या पांडे ने भी यहाँ पे नहीं किया था, तो वेस्ट है हमारे फैमिली के नाम पर। वो भी कहती है अरे यार तुम लोग बड़े कमीने यहाँ पर हो, बहुत ज़्यादा कमीने हो, बहुत ज़्यादा गद्दार हो। वो लोग कहते हैं गद्दार है तेज जैसे फैमिली को अपने घर में रखना वही हमने आसान कर दिया है, मैं तो कहता हूँ इसके टुकड़े टुकड़े करके सुअरों को खिला दो। वो लोग कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर दो। उतने में आसमान में एक बिजली कड़कती है और एक आदमी आता है, जो आदमी कहता है कि हेलो लाई बूशी मेरा नाम है। वो लोग कहते हैं एक सेकंड लाई बूशी ये तो लाइटिंग सेट का मेंबर यहाँ पर है। वो भी कहता वाओ तुमने मुझे पहचान लिया, या तुमने सही बोला, ये जो लड़की जिसका तुम लोग मर्डर यहाँ पे कर रहे हो इसके पास कमाल का थंडर स्पाइन है, यानी बॉडी के अंदर वो जो रहता है ना भाई हड्डी वो स्पेशल है थंडर का बना हुआ, जो मेरे बहुत ही ज्यादा काम का आएगा, तो ये मुझे दे दो। फैमिली वाले कहते कि अरे यार ऐसे कैसे दे दे। वो भी कहता वेल तुम लोग वैसे भी इसका मर्डर करने वाले हो तो भाई वे क्या ही हो जाएगा ना, उससे अच्छा मुझे दे दो, मैं थोड़े से पैसे दे दूंगा। वो लोग कहते हैं हाँ यार सही है, फिर ऐसे इनके साथ दोस्ती भी हो जाएगी, इनके सेठ के साथ भी दोस्ती हो जाएगी, तो हमारा ही फायदा होगा, देने को तैयार थे। तो लड़की भी कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन तेज जैसे कमीने आदमी के पास तो जिंदगी में कभी भी नहीं जाऊंगी। तो फैमिली वाले भी कहते हैं अरे यार ये लड़की बहुत ज्यादा बोलती है, मारो यार इसको और भी मारो। तो और उसको मारने को तैयार थे लेकिन वो भागने को भी
तैयार थी। तो लड़का भी कहता है क्यों मैडम जी, कितने चलनी है मोरनी बन के, चल चल चल, अपना जो थंडर स्पाइन है ना मुझे दे दे। इतना बोल के जोर से अटैक कर देता है और हमारा मेन कटर वहां पे आ जाता है। तो वो भी देखता है अरे यार क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में सिस्टम कह रहा था, यार बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद है। ओ उठो 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 उठो। वो बूशी भी कहता, ओ साले कौन है तू है वो लड़की को बचा मत, वो लड़की अब मेरी है। हमारा मेन कटर भी कहता लड़की का नाम है तोहार? वो भी कहती है जियांग यून मेरा नाम है। तो ये भी कहता ओ जियांग यून तुम्हारा नाम है, जीना चाहती हो क्या या मरना चाहती हो? वो भी कहती है कोई पागल ही होगा जो मरना चाहती होगी, मैं तो जीना चाहती हूँ। हमारा मेन कटर भी कहता मैं बचा लूंगा अगर तुम मेरी डिसाइपल बनने को तैयार हो तो। वो भी कहती मास्टर मैं डिसाइपल बनने को तैयार हूँ, बस मुझे इन कमीनों से बचा लो। तो पीछे से एल्डर लोग भी कहता है अरे यार ये कौन लड़का आ गया, उसको बचा यहाँ पे रहा है। तो दूसरा भी कहता मुझे याद आया, अरे यार ये तो टीएन यंग सेट का छठा एल्डर है, नुबड़ा नुबड़ा, कल्टीवेशन पावर भी नहीं है। तो वो बूशी भी कहता क्या नुबड़ा है खेलेगा फ्री फायर, तुझे ना वन टैप टप 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 मारूंगा मैं। तो दूसरा एल्डर भी कहता है छोड़ो यार ये तो चोमो सा लड़का है, इसको तो मैं यूं आसानी से खत्म कर दूंगा। ओ साले लड़की को जाने दे वरना मैं तुझे जहां से यहाँ पे मार डालूंगा। तो वो लड़की भी कहती है अरे यार एक काम करते हो, जाओ यार आप जाओ यहाँ से, मैं मरने को तैयार हूँ। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है ऐसा कैसे मैं तुमको छोड़ के चल जाऊं। वो एल्डर भी कहता है एक मौका देता हूँ निकल यहाँ से वरना मारा जाएगा। तो हमारा मेन कट्टर एक अटैक लेता है, उस अटैक से उस एल्डर की अटैक की धजिया उड़ा देता है और बाद में उसको मसल के खत्म कर देता है, मार डालता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता हुआ यार कितना नुबड़ा सा एल्डर यहाँ पे था, मारा गया। लड़की भी चौंक जाती को माय गॉड सर जी आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। बाकी लोग देख के चौंक जाते कि एक सेकंड ये तो नुबड़ा था ना, यार ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। वो बूशी भी कहता ओ मानना पड़ेगा लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे वो लड़की नहीं तो उसके बॉडी का ठंडर स्पाइन यहाँ पे दे दो वरना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वरना क्या, मैं तो रेडी हूँ, लड़ना चाहता है तो लड़ ले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर लड़ने को तैयार, सामने जो लड़का था लाई बूशी वो भी लड़ने को तैयार। लाई बूशी एक अटैक कर देता है और हमारा मेन कट्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है और लड़की को भी बचा लेता है। तो लाई बूशी भी कहता बस डॉज किया जा रहा है, यहाँ से वहाँ भागे जा रहा है, सुन ले यार हिम्मत है तो लड़के दिखा। ऑडियंस भी कहती ओ माय गॉड लाई बूशी अब दिखाएंगे अपनी पूशी, ये मारो मारो मारो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ चलो यार तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। ऑडियंस भी कहते हैं एक सेकंड इस लाइव बूशी के अटैक से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अरे यार ये जांग का बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। तो वो लाइव बूशी भी कहता वो देखना पड़ेगा लौंडे तेरे में दम यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता दम है मेरे अंदर, अब मैं तेरा दम यहाँ पे निकालूंगा। डिसाइपल भी कहती मास्टर संभल के, वो लौंडा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लौंडा भी कहता देख रहा है लड़की भी मेरी तारीफ यहाँ पे कर रही है तो मैं अभी भी मौका देता हूँ, चुपचाप निकल यहाँ से तेरी जान छोड़ दूंगा वरना लड़ेगा तो मरेगा, अच्छा तो नहीं हटेगा। तो ये ले मेरी ओर से मुक्का, एक मुक्का मारने को तैयार था लेकिन हमारा मेन कट्टे दूसरा मुक्का मार के उसके गोटे तोड़ देता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब तुझे आइडिया लग गया, हु इज द ग्रेट एंड हु इज द फादर, चलो डिसाइपल अब से तुम मेरी हो। इतना बोल के उसको लेके निकल जाता है और ऑडियंस हिली की हिली रह जाती है कि भाई नुबड़ा आया बचाया और लेके चला भी गया। हमारा मेन कट्टर जा रहा था तो रास्ते में मतलब पहुंच जाता है और कहता सुनो यार देखो मैं तुम्हारी जूनियर लेकर आया। तो पहली डिसाइपल आती है और कहती ओ यार आप एक अलग डिसाइपल लेकर आ गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वो भी कहती मगर क्या गड़बड़ है। हमारा मेन कट्टर भी कहता जो भी किताबें यहाँ पे थी वो सारी किताबें किधर गायब हो गई, भाई आज रात को आग लगाने के लिए मैंने रखी थी। तो ये भी कहती वाट है मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसके जिस्म से एक किताब गिरती है, फिर दूसरी गिरती है, फिर तीसरी गिरती है, यानी सारी टेक्निक उसने चोरी की थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चोर कहीं की। वो भी कहती नहीं यार ये सारी टेक्निक अच्छी यहाँ पर है, मेरे काम की है तो सोचा रख लो, यार इसको क्यों जलाना चाहते हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रख लो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे मुझे याद आया ये वाली टेक्निक मुझे दे दो, या तुम मेरी नई डिसाइपल हो ना, तो नई डिसाइपल होने के नाते मैं तुमको ये टेक्निक देना चाहता हूँ। तो वो भी चौंक जाती है कि मम्मी रे ये तो डिवाइन लेवल की टेक्निक है, आप ये मुझे देना चाहते हो। तो पहली डिसाइपल भी कहती रखो यार, जब पहली बार मैं आई थी ना मेरा भी रिएक्शन ऐसा था, बाद में बड़ा कॉमन रिएक्शन हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिंदा जाओ कल्टीवेशन करो आग लगा दो। वो भी कहती है सर जी आप तो गॉड हो गॉड। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बढ़िया मजाक करती हो। अब आते भी हमारे सेट के लीडर की ओर जिसको खबर मिलती है कि हमारे मेन कट्टा ने भाई लाई बूशी को जहाँ से मार डाला, लाई बूशी। दूसरा भी कहता हाँ मैंने भी सुना यार लाई बूशी को जहाँ से यहाँ पे मारा, और मैंने ये भी सुना वो साला फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे था पहले, और ये जो लड़का है लाई बूशी वो गोल्डन कोड लेवल पर है, इसको जहाँ से मारा यानी हो ना हो ये जांग भी शायद गोल्डन कोड लेवल पर होगा।
कहीं ऐसा तो नहीं है इतने सालों से बस हमारे सेट में नूब बन के रह रहा होगा, लेकिन रियलिटी में वो बड़ा स्ट्रांग हो। एल्डर भी कहते यस आपने सही बोला। अब वो जो लाइव बुशी था वो भी अपने सेट का एक टैलेंटेड आदमी है, तो हो सकता है उसके जो एल्डर्स है ना बदला लेने के लिए यहाँ पर आए। तो हम लोग क्या करें, हमारा मेन कट्टा भी कहता है जांग की प्रोटेक्शन। भाई जांग एक स्ट्रांग आदमी है, हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो ये लोग कहते हैं मगर क्यों, वो भी कहता है क्योंकि तुम ही देखो वो जांग मतलब हमारा मेन कट्टा वो कितना टैलेंटेड है, गोल्डन कोड लेवल पे इतने कम उम्र में चला गया। अगर वो हमारे सेट का मेंबर रहा तो आगे चल के और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और हमारी सेट की प्रोटेक्शन करेगा। वैसे में हमारा प्रोटेक्शन भी तो करना चाहिए ना। तो वो भी कहता है यस यस, तो हम भी उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। उतने में नॉक नॉक की आवाज आती है। ये लोग कहते हैं शिट यार कहीं ऐसा तो नहीं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, चलो यार जाके चेक कर लेते हैं। हाँ तो भाई सच्ची में शैतान ही आए थे। लाइटिंग सेट के एल्डर आया हुआ था और कहता सुनो सुनो सुनो, हमारे सेट के एक लड़का था बुशी जिसको तुम्हारे सेट के एक लौंडे ने मार डाला, तो बताओ यार किधर वो लौंडा। तो हमारे लीडर भी कहता है शिट यार ये तो एल्डर आया हुआ है लाइटिंग सेट का। हेलो जी हाँ मैंने सुना ये मर्डर के बारे में, आओ ना यार 2 मिनट बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो बातचीत होती है, बोला जाता है कि जो भी आपका डिसाइपल मरा ना उसकी नुकसान की भरपाई के लिए हम आपको जो चाहिए वो दे देंगे। वो भी कहते हैं साले तू क्या समझता है, मेरे को वो लौंडा चाहिए जिसने मर्डर यहाँ पे किया है। तो लीडर भी लाइक शिट यार ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है, वैसे में तो हमें इसके साथ लड़ना ही पड़ेगा। तो आ जाओ यार मैं लड़ने को तैयार हूँ। तो सामने वाला टकला एल्डर भी कहता है साले तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा पाएगा, बिल्कुल भी ना। इतना बोल के वो अपना पावर दिखाता है, लड़ाई होती है और हमारा लीडर भाई उसके सामने टिक ही नहीं पाता, बड़ी बैंड बज जाती है। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं जिसको आइडिया लग जाता है कि भाई कुछ तो हो रहा है सेट में, चलो जाके चेक करते हैं। तो वो चेक करने के लिए निकल जाता है। आते भाई लीडर की ओर, लीडर की हालत एकदम खराब की मम्मी रे यार कसम से मैं तो इसके आगे जीत ही नहीं पाऊंगा, यहाँ नहीं गया आज तो हमारा सेट गया। वो टकला भी कहता सुनो मेरी बात भाई वो लड़का मुझे चुपचाप लौटा दो वरना मैं पूरे सेट को खत्म कर दूंगा। तो अपना लीडर भी कहता वो औकात में रह लो, वो भी कहता साले में औकात में हूँ, अगर मैं अपने जोश में आ गया ना तो खत्म कर दूंगा। हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता वो साले टकले कैसा यहाँ पर है। तो टकला भी कहता वो तू ये क्या जांग तूने मारा क्या मेरे लौंडे को। वो भी कहता यस आई एम द ग्रेट द यंगेस्ट द बैडेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट द सिग्मा मेले वाला लड़का। वो भी कहता साले बहुत ही बकवास करता है, मरने की बारी आ चुकी है तेरी। इतना बोल के देख सकते हो ड्रैगन का कुछ तो ऐसा बना के फेंक देता है। तो हमारा मेन कट भी नोटिस करता है बाप रे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और वो अटैक लगने वाला था लेकिन वो अपने आप को डॉज कर लेता है। लेकिन सामने वाले को लगता है कि भाई लग गया है, बड़ा आया था साला मेरे डिसाइपल को मारने के लिए। बाकी सबको भी लगता है शिट यार इतना टैलेंटेड लौंडा मारा गया, लेकिन हमारा मेकट सही सलामत था और कहता नाइस अटैक लेकिन मेरे को नहीं लगा। टकला भी लाइक शिट यार तेरे को नहीं लगा, ऐसे कैसे तुझे नहीं लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े हमारा मेन कट्टा कहता है सिस्टम से कि सिस्टम इस बुढ़े का पावर मुझे बता। तो वो बता देता है कि गोल्डन कोर के मीडियम लेवल पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो गोल्डन कोर के मीडियम लेवल पर है, नॉट बैड नॉट बैड। बुढ़ा भी कहता है क्या नॉट बैड भाई मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोल के सेम अटैक वापस से कर देता है। हमारा मेन कट्टर ये भी डॉज कर लेता है और कहता है बस बहुत हो चुका है, अगले अटैक तू सर के दिखा। इतना बोल के जोर से मुक्का मारता है और कहता सुन यार अभी अभी मैंने सेकंड डिसाइपल बनाया था, तूने उसका लेवल अप नहीं किया, जल्दी से लेवल अप कर दे मेरा। तो हमारे मेक कटर का भी लेवल अप कर दिया जाता है और वो गोल्डन कोर के मीडियम लेवल पे आ जाता है। उसके बाद वो ये अटैक निकालता है, बुढ़े को मारता है 1 मुक्का, फिर 2 मुक्का, फिर 3 मुक्का। भाई मुक्के मार मार के एल्डर को खत्म कर देता है। बाकी सभी कहते हो शाप जी ये क्या हो गया यार, इसने भी गोल्डन कोर के मीडियम लेवल पे अपना लेवल अप कर लिया। हमारा मेक कट्टर भी कहता है यार तुमको क्या लगा मैं चुपचाप ऐसे ही बैठा रहता हूँ। बुढ़ा भी कहता बाप रे यानी तू इतने लंबे समय से बस मेरा पावर यहाँ पे छुपा रहा था। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यस अगर तू अपने जान मरवाना नहीं चाहता तो निकल यहाँ से वरना मारा जाएगा। वो भी कहता वो साले तू अपने आप को क्या इनविंसिबल समझता है, हमारा टाइलिंग सेट वो किसी से कम नहीं है, हम तेरे से बदला यहाँ पे लेंगे, आजा मेरा स्वॉर्ड। इतना बोल के बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड बुला लेता है। हमारे एल्डर्स देख के कहते हैं शिट यार ये तो उनका हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड इन थंडर है, मम्मी रे ये तो बहुत ही हार्ड है। अब वो लड़का गया, अब वो लड़का पक्का गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा तो ये शायद तेरा पक्का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होगा है, ये तो बड़ा जैसा अटैक है। हमारे मेक अटैक की ओर कर दिया जाता है, बड़ा सा धमाका होता है, सबको लगता भी गया। अब वो लौंडा यहाँ पे बचेगा ही नहीं। देख रहे हो क्या यार कितना बड़ा अटैक है, बड़ा आया था। लाइबूशी देख मैंने तेरे अटैक का बदला ले लिया। हमारा मेक कटर पीछे से आ जाता है और कहता है टकले ने तुझे मौका दिया था जाने का लेकिन तू गया नहीं तो मर। इतना बोल के टकले की जान निकाल लेता है और कहता है शिट यार मैंने बुढ़े की इज्जत ही की है, पूरा खत्म कर दिया। सब लोग कहते बाप इसने एल्डर को मार डाला। हमारा मेक कटर भी कहता है जाओ अपने सेट में और अपने लीडर
लीडर को बोल दो कि जो हमसे पंगा लेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं। हमारा लीडर भी कहता भाई देख रहा है क्या, इसने लिटरली सामने वाले एल्डर की धजिया उड़ा दी, जिसकी धजिया मैं भी उड़ा नहीं पा रहा था, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता शुक्रिया, मैंने देखा कैसे आपने मेरे को बचाने के लिए फाइट किया था। तो लीडर भी कहता रहे नहीं यार, हम सब तो एक ही मेंबर हैं, तो शुक्रिया वुक्रिया की वैसे भी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है भैया। गोल्डन कोर के मीडियम लेवल पर हो, वो भी कहता यार मैं बस अपना पावर छुपा रहा था। तो ये भी कहता बढ़िया यार, फिर तो आप हमारे क्या बोलते भाई मिस्टीरियस लॉ पेविलोन में भी जा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता मिस्टीरियस लॉ पेविलोन ये क्या होता है। वो लोग कहते हैं भाई ये कमाल का पेविलोन है जहाँ पे सिलेक्शन लेवल के आइटम और टेक्निक वगैरह मिलते रहते हैं। पब्लिक कहती वाओ यार मैंने इसके बारे में सुना है, भाई मैं भी जाता, काश मुझे भी टेक्निक मिलता तो मजा आ जाता। हमको डिटेल में समझाया जाता है कि हमारी जो दुनिया है ना उसमें जो भी आर्टिफैक्ट है, जो भी टेक्निक है, वो सबसे पहले मिस्टीरियस लेवल, अर्थ लेवल, सिलेक्शन लेवल, किंग लेवल और सबसे ऊपर आता भाई डिवाइन लेवल। तो बेसिकली हम तुमको सिलेक्शन लेवल का दे सकते हैं उस पेविलियन के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहने दो यार मुझे नहीं जाना, मनी मन सोचते लोग सिलेक्शन लेवल का दे रहे हैं और मेरे पास पहले से डिवाइन लेवल का पड़ा हुआ है, तो बोला मैं क्यों जाऊं। ऑडियंस भी कहती ओ माय गॉड यार इसने मना कर दिया यार, ये कितनी बड़ी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है भाई मैं चला, शुक्रिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और यही था आज का 3। कैसा लगा बताओ, अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे वरना कोई और देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटा मना करके एटीट्यूड में एकदम निकल जाता है। साला तभी इसका पैर किसी में लगता है और ये ढंग से मुंह के बल यहाँ पे गिरता है। चिल्लाता भी साले कौन है यार, कौन मुझे नीचे यहाँ पे गिरा रहा है। तो बोला भी जाता अरे नहीं यार आपने अभी अभी बैटल किया ना, बैटल के चक्कर में थोड़ा सा टूट फूट गया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ टूट गया, डोंट वरी मैं अभी रिपेयर यहाँ पे कर देता हूँ। तो एक डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट लेता है और लेके वो छेद के अंदर यहाँ पे डाल देता है और कहता हो गया रिपेयर। हाँ तो भाई उसके अंदर से जोरदार ऑरा यहाँ पे रिलीज होता है। सब लोग देख के एकदम चौंक जाते कि एक सेकंड भाई जो आपने डाला वो कोई ऐसा वैसा आइटम नहीं था, वो तो कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती आइटम था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई बहुत सारे ऐसे आइटम पड़े हुए हैं, आई फकिंग डोंट केयर भाई मैं तो चला, इतना बोलकर ना वहाँ से चल जाता है और डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट के ऊपर जाता है जिससे देख सकते हैं ऐसा कुछ टाइगर का फिगर अपीयर होता है। ये लोग देख के और भी ज़्यादा चौंक जाते कि मम्मी रे ये क्या है। वो जैसे लौटता ना वापस उसको बड़ा अजीब लगता है, सन्नाटा और हालत बड़ी ख़राब। अंदर से आवाज़ आती है ओ माय गॉड। तो ये भी डर जाता है अरे शिट क्या हुआ यार, ये तो मेरी डिसाइपल का आवाज़ है, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं ना है। तो वो चेक करने आता वो कहता सही हो क्या तुम दोनों। हाँ तो भाई वो दोनों के अंदर ऑर्गेज़म आ रहा था क्योंकि वो दोनों ने किसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर ली थी। और कहते ओ माय गॉड और मत करो ओ गॉड हमारा निकल गया। और भाई दोनों का निकल जाता है, लेवल अप हो जाता है बेसिकली लेवल अप हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे यार शिट लेवल अप ये तो लेवल अप हो रहा है, थैंक गॉड। वो भी कहते क्या थैंक गॉड। सुनो ना यार मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता करो क्या रिक्वेस्ट करना है। भाई डरे घुटने पे आ जाती है। वो कहते सुनो ना यार मुझे बाहर जाना है तो जाने की परमिशन दे दो ना। ये भी कहता बस अरे ये तुम मेरी गुलाम नहीं हो, मैं तुम्हें कैदी करके रखा नहीं हूँ, तुम जा सकती हो बिंदास से। एक काम करूँ क्या मैं भी आऊँ क्या तुम्हारे साथ। वो भी कहती और क्या भाई आ सकती हो मेरे साथ आ सकती हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो बढ़िया है और भी कुछ कहना है। वो भी कहती यस। कहना भाई मेरी शादी अरेंज करवा दी गई थी किसी और के साथ, तो मुझे शादी नहीं करनी थी इसलिए मैं भाग के चली आई और वो लोग पक्का मेरे फैमिली के पीछे पड़े हुए रहेंगे, तो प्लीज़ बचा लेना मेरी फैमिली को, प्लीज़ यार प्लीज़ बचा लेना। वो भी कहता या बचा लूँगा, इसके लिए आराम कर लो, कल हम लोग निकलेंगे। कल की बारी आती है, सुबह सुबह ये उठता है कहता चलो आ गया। रोज एक एक स्पिन मारने का ऑप्शन आता है, देखता हूँ भाई आज क्या ऑप्शन यहाँ पे आता है, चल बेटा स्पिन मार ले, इतना बोल के स्पिन पे क्लिक करता है। हाँ तो भाई एक पपेट मैन इसको मिलता है। वो पपेट मैन ऐसा है कि भाई आप रैंडमली किसी भी एक आदमी को ना बुला यहाँ पे सकते हो। तो ये भी कहता बड़ा सही आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिल गया यार, चलो आगे बढ़ता हूँ। मेरी डिसाइपल कैसी हो। तो डिसाइपल तो रेडी थे जाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता रेडी हो। वो भी कहती है हम तो रेडी यहाँ पर है। निकल जाते हैं दोनों। तीसरी वाली भी आती है लेकिन कहीं वो दिखाई नहीं दे रही। अब आते भाई उसी की फैमिली की ओर जहाँ पर है ना वो जिसके साथ शादी तय हुई थी ना, वो लोग फैमिली में आके बवाल करते हैं। तो फैमिली का लीडर यानी डिसाइपल का बाप भी कहता है यंग मास्टर मेरी बेटी भाग गई शादी से, तो इसमें मेरी क्या गलती है, आप फैमिली को परेशान क्यों कर रहे हो। वो भी कहता ले 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 मुझे बस एक औरत यहाँ पे चाहिए थी और तुम कैसे बाप हो अपनी बेटी को सही से रख भी नहीं सकते। वो भी कहता मैं बेटी को वापस से ढूंढ लाऊंगा। वो भी कहता वो लाएगा या नहीं लाएगा बात की बात है, अभी मुझे बदला यहाँ पे लेना है, जो मैं तेरी जान निकाल के ले लूंगा।
बाप भी कहता अरे नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना। वो लोग लिटरली वेपन निकाल लेते हैं और कहती है मजाक नहीं है, वी आर डेड सीरियस, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी फैमिली के हर एक मेंबर को मारेंगे, मारो मारो मारो। भाई सब लोग आक्रमण करने के लिए बढ़ जाते हैं आगे, और जो फैमिली के लोग हैं ना भाई वो भी पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो देख सकते हो वो लोग भी अटैक करते हैं सामने से, लेकिन यार वो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे। जो लीडर यहाँ पे था लीडर की ओर भी बढ़ जाते हैं और उसके बॉडी पे भी कई बार कट का निशान बना देते हैं। वो भी कहता मत करो यार, मत मारो हमको। वो लोग कहते नहीं यार हम तेरा गला भी काटेंगे। तभी पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं भाई रुको। तो ये लोग कहते कौन है, किसने रोका? तो बेटी भी कहती भाई मेरा बाप है वो, छोड़ो जाने दो। तो जो लड़का था जिसके साथ शादी तय हुई थी वो भी कहता वाह यार जाओ तू वापस चली आई। बाप भी कहता हमारी डिग्री तू वापस क्यों आई है, चल जा यहाँ से। तो वो भी कहती ना ना पापा मैं चल जाऊंगी तो आप मुसीबत में आओगे। वो भी कहता तुम्हारे रहते हुए मैं भी मुसीबत में हूँ, तुम्हारे चक्कर में मुसीबत में आया हूँ, तो चल जा यहाँ से। पीछे से वो लड़का भी कहता वो शादी करनी थी तेरे साथ लेकिन तू तो भाग गई, भागने से पहले तूने सोचा भी नहीं कि तेरे जाने के बाद ना तेरी फैमिली के साथ क्या होगा। चल अब तू चली आ गई है तो अब मुझे शादी करने का मन नहीं है, डायरेक्ट सुहाग रात मनाने का मन है, चल कपड़े उतार। भाई जोर से मुक्का यहाँ पे मार देती है। तो वो भी कहता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे टच भी कैसे किया? तो वो भी कहती मैंने किया, तुम में से किसी ने भी मेरे को भी टच किया या फिर मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को टच किया तो मेरा टीएन यान सेट तुमको छोड़ेगा नहीं। तो लड़का भी कहता टीएन यान सेट अबे नुन्नू से भी ज़्यादा छोटा सा सेट है, मुझे उससे डर नहीं लगता। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, लड़के को उठा के पटक देता है। वो कहता सुन वो मेरी डिसाइपल है, अगर तूने उसके हाथ भी लगाया ना मैं तोड़ के रख दूंगा। लड़का भी कहता छोड़ मुझे जाने दे। बाकी सब भी कहता या वो हमारे मास्टर यहाँ पर है, जाने दे जाने दे। लड़का भी कहता सुन ले भाई तू है कौन, समझता क्या अपने आप को, तुझे आइडिया मैं कौन हूँ? काऊ फैमिली का यंग मास्टर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता काऊ फैमिली हो या बैल फैमिली हो मुझे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, जिसने मेरे से या मेरे डिसाइपल से पंगा लिया उसको तो भाई मार पड़ेगी। इतना बोल के थप्पड़ मार के दूर करता है। तो वो लड़का है ना कोई टोकन निकाल लेता है और कहता रुक यार अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। इतना बोलकर है ना टोकन को क्रैक कर देता है और कहता है एल्डर जी जल्दी से आओ मुझे बचाओ। तो जो टोकन था ना टोकन से एक छोटा सा पोर्टल ओपन हो जाता और पोर्टल के अंदर से एक एल्डर आता है और कहता बोलो काओ क्या हुआ? वो भी कहता एल्डर शायो थैंक गॉड आप सही टाइम पे चले आए, यार बचाओ मुझे कोई मुझे मार रहा है। तो वो भी कहता व्हाट कोई तेरी मार रहा है? कौन तेरी मार रहा है? वो भी कहता ये लड़का ये मुझे मार रहा है। एल्डर भी कहता बता बच्चे क्या नाम है तेरा, एक बार नाम जान ले फिर मैं तुझे मार डालूंगा। वो भी कहता है जांग मेरा नाम है, टीएनईएन सेट का मेंबर हूँ। वो भी कहता है टीएनईएन सेट का मेंबर है क्या? मुझे जहाँ तक याद है टीएनईएन सेट का ही एक लड़का था जिसने मेरी जूनियर की जान निकाली थी, याद एक टकला एल्डर था जिसको हमारे मेकट्टा ने मारा था, वो इसी का जूनियर था। हमारा मेकट्टा भी कहता सही पहचाने हो, लाई बूशी नाम का एक लड़का था, पहले उसको जान से मारा, उसको बदला लेने के लिए कोई टकला आया था और टकले को भी मैंने जान से मारा। लगता है तू टकले का भी सीनियर है, मारेगा क्या मुझे? वो लड़के को विश्वास नहीं होता क्या इसने बूशी को भी और टकले को भी मारा है। साला ये लड़का तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है लेकिन मेरे ये एल्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एल्डर मारो एल्डर बदला ले लो। तो एल्डर भी अटैक करने को तैयार है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वो टकला भी बदला लेने आया था और टकला मर गया, तू भी बदला लेने आया है, तू भी मरेगा। वो भी कहता मैं मरूंगा नहीं बल्कि तुझे मारूंगा। इतना बोल के मुक्का चलाता है। हमारा मेक कट्टा उसके हाथ को अच्छे से पकड़ लेता है और धजिया उड़ा देता है। सामने से हमारा मेक कट्टा भी कहता बस इतना ही पावर है क्या तेरे अंदर? वो भी कहता इतना ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पावर है। इतना बोल के और अटैक करने को तैयार। हमारा मेक कटर उसके अटैक के धजिया उड़ाकर उस पर अटैक करके दूर ढकेल देता है। तो वो भी कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, ये तो कोई डिवाइन लेवल की टेक्निक का अटैक है, तुझे डिवाइन लेवल की टेक्निक कैसे आती है? हमारा मेक कटर भी कहता है बहुत सारे ऐसे डिवाइन लेवल के टेक्निक है मेरे पास, ये तो उनमें से बस एक छोटा सा है। इतना बोल के एक बड़ा सा अटैक करने को तैयार। वो एल्डर भी अपनी जान बचाने के लिए पूरा दम लगा देता है। और देखो हमारे मेक कटर ने बड़ा सा हाथ तैयार किया था, उसने भी एक बड़ा सा हाथ तैयार किया था। दोनों का हाथों का अटैक होता है लेकिन हमारे मेक कटर का हाथ जीत जाता है, एल्डर की हाथ हार जाती है और एल्डर को गंदी वाली चोट लगती है। वो लड़का भी कहता बाप रे एल्डर शायो हार गए, इतना जल्दी हार गए, यार वो लड़का कितना स्ट्रांग है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसे हो एल्डर है और मार खाना है क्या? इतना बोल के उसके माथे पे सर रखता है। वो भी कहती है कि अरे यार तू जो कर रहा है ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे कर रहा है। ये भी कहता है चुप कर कुत्ते के बच्चे, इतना बोल के ख़त्म ही कर देता है। तो भाई वो सब फैमिली वाले देखते हैं, डिसाइपल देखती है और कहती वाह यार मास्टर से तो प्यार हो गया इतना ज़्यादा। हमारा मेक कट्टा लड़के से भी कहता है हेलो लड़के कैसे यहाँ पर है? तो वो भी कहता जाने दो प्लीज़ मुझे जाने दो, गलती हो गई मुझसे। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो गलती हो गई तुझसे, मैं तुझे 2 मौका देता हूँ। मौका नंबर 1 मैं तेरी जान निकाल लूंगा, मौका नंबर 2 तुम्हारी फैमिली का जितना भी प्रॉपर्टी है ना सब मेरी डिसाइपल की फैमिली को दे दे। बोल यार तू क्या ऑप्शन यहाँ पे लेना पसंद करेगा, जल्दी से बोल वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तो वो भी कहता ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2।
तो हमारा मेक कटर तो भी उसका हाथ की हड्डी तोड़ देता है और कहता बढ़िया है तूने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर उस आदमी को टॉर्चर करके उसका हाथ भी तोड़ देता है और कहता है मैंने बोला ऑप्शन नंबर 2 में तेरी जान बच जाएगी, लेकिन मैंने ऐसा कब बोला कि भाई तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, चोट तो तुझे पहुंचाऊंगा। इतना बोल के काफ़ी मार के उसको बेहोश कर देता है। बाकी सभी कहते हैं भाई मास्टर को बेहोश कर दिया, हम लोग क्या करें। हमारा मेक कटर भी कहता रुको यार अपने मास्टर को लेके जाओ वरना भी बेहोश है, जल्दी से इलाज नहीं करोगे तो मारे जाओगे। तो वो सब अपने यंग मास्टर को लेते हैं और निकल जाते हैं। फैमिली का लीडर भी कहता शुक्रिया सीनियर आपने बचा लिया, अगर आप ना होते तो न जाने हमारा क्या होता। तो हमारा मेक कटर भी कहता रहे यार तुम मेरी डिसाइपल के पापा हो तो मेरे पापा हो, ऐसा ना करो यार। लाइटिंग सेट में आते जहाँ पे टकलान, बूशी और साथ ही में जो अभी अभी एल्डर यहाँ पे हमारा एल्डर शायोफेंग, भाई तीनों का लाइफ प्लेट टूट जाता है। तो सेट का लीडर भी कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने एक साथ हमारे 3-3 मेंबर्स को मार डाला। तो एक एल्डर भी कहता है यार अभी अभी खबर मिली है कि जांग नाम का कोई आदमी है, उसने ये तीनों की जान यहाँ पे निकाली है, जो कि TNEN सेट का छठा एल्डर यहाँ पर है। वो भी कहता है व्हाट TNEN सेट का छठा एल्डर यहाँ पर है, साले उससे हम बदला कैसे ले। तो एक बंदा भी कहता सुनो उसने 3-3 बंदों की जान निकाली है, तुम्हें क्या लगता है वो कमज़ोर है? नहीं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम डायरेक्ट उसके आगे जीत नहीं सकते, हम कोई इनडायरेक्ट तरीका यूज़ करेंगे। ये लोग कहते हैं व्हाट डू मीन, कहीं तुम्हारे पास कोई कमाल का आइडिया नहीं ना है? वो भी कहता है तुमको शायद आइडिया नहीं है, 1 महीने बाद है ना एक छोटा सा टूर्नामेंट होगा, जिस टूर्नामेंट के अंदर हम दुनिया के अलग अलग सेट के कमाल कमाल के बंदे को बुलाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये जांग नाम का बंदा भी उसे में आएगा और हम उसी का फ़ायदा उठा के उसको मार यहाँ पे देंगे और किसी को कुछ आइडिया चलेगा भी नहीं, और चलेगा तो सबको लगेगा कि कंपटीशन में मर गया, हमने तो कुछ किया भी नहीं। लीडर भी कहते यस तुमने सही बोला, हम ऐसे ही उसका बदला लेंगे। आओ आते भाई सिटी के अंदर जहाँ पे एक डेमोनिक टाइगर था, आप देख सकते भाई आग से बना हुआ, जो कि भाग रहा था और एक टकला मॉन्क है वो पीछा करता है और कहता कुछ भी हो जाए ये टकला आई मीन इसे डेमोनिक बीस्ट को पकड़ के रखो। तो भाई बहुत अटैक करते हैं लेकिन डेमोनिक बीस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, वो अपनी जान बचा के भाग जाता है। टकला भी लाइक सिटी लॉर्ड ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है कुछ भी हो जाए हमें इसको पकड़ना ही है, तो चलो यार पकड़ने के लिए। अब आते भाई वही फैमिली के अंदर सब आराम से मज़े कर रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं। पापा भी कहता भाई ये लो दारू पियो, आपने तो जान ही बचा ली है। तो वो भी कहता अरे यार ये तो छोटी सी बात है, भरदम दारू पीता है। बेटी भी कहती भाई तुम्हारे चक्कर में हमारी मुसीबत यहाँ पे गायब हो चुकी है, बड़े सही आदमी हो और भी दारू पियो ना। ये भी कहता बस करो यार वरना चढ़ जाएगी मुझसे, चढ़ जाती है और वहीं पे टल्ली होकर बेहोश हो जाता है। ये लोग कहते बाप रे इनको तो चढ़ गई, इनको रूम में छोड़ दो। तो दोनों लड़कियां लेती है और रूम में यहाँ पे आती है, बेड पे लेटा देती है और दोनों जा ही रहते हैं। लेकिन हमारा मेकट दारू के नशे में एकदम टल्ली, वो जाओ को लेता पकड़ के अपने पास यहाँ पे बुला लेता है और कहता है अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो मन भरा नहीं। वो भी कहती है छोड़ दीजिए मुझे जाने दीजिए, अरे मेरी जूनियर बचाओ ना मुझे। जूनियर बहन की घोड़ी, भाई उसका पैर फिसलता है वो भी आके गिर जाती है। हमारा मेकट दोनों को पकड़ लेता है और कहता है ओह अभी तो और मजा आएगा, आओ ना यार एक किस दे दो ना मुझे, अरे जल्दी से। वो भी कहता अरे मास्टर तो एकदम दारू के नशे में टल्ली हो गए और दोनों की इज्जत एक बार में लूट लेंगे, अरे कोई तो बचाओ। तो वो जो बीस्ट यहाँ पे था जो सिटी में बवाल मचा रहा था, इनके कमरे में घुस आता है। ये लोग देखते एक सेकंड ये तो किसी टाइप का डेमोनिक बीस्ट है, शिट यार हमारे घर में घुस आया। वो बीस्ट एक छोटा सा अटैक कर देता है, बड़ा सा अटैक कर देता है। ये भी कहती माय गॉड यार ये तो डायरेक्ट हमारे पे अटैक कर रहा है, मास्टर दारू के नशे में टल्ली है, हमें कुछ भी करके उनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तो जैसे वो बीस्ट अटैक करता है ये लोग भी तलवार निकाल के अटैक करते हैं और प्रोटेक्शन करने लग जाते हैं। जाओ भी कहती है टेंशन ना लो भाई, ये जो मॉन्स्टर है ना मुझे मिनिमम 3rd रैंक का मॉन्स्टर यहाँ पे लग रहा है, कुछ भी हो जाए हम प्रोटेक्शन यहाँ पे करके ही रहेंगे। इतना बोल के अटैक वटैक करते हैं। वो टकला पीछे से आता है और कहता है कुछ भी हो जाए और मॉन्स्टर हमारे हाथों से जाना नहीं चाहिए। तो मॉन्स्टर डरे के नाम टकले के पास आके गिरता है। तो टकला भी लाइक एक सेकंड क्या हुआ, मॉन्स्टर को अचानक से किसने मारा जो ये गिर गया। और ये दोनों लड़कियां आती है और कहती वाह यार टकला अभी तक मरा नहीं है, आई मीन बीस्ट अभी तक मरा नहीं है, तैयार हो जाओ उस पर अटैक करने के लिए। उतने में जो बीस्ट है ना वो इन पे अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन इन पे नहीं, वो डायरेक्ट हमारे मेक अटैक की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो ये लोग कहते हैं शिट यार वो हमारे मास्टर पे अटैक करने जा रहा है, रोको यार उसको। तो तलिस्मैन वगैरह निकालती है और डायरेक्ट अटैक कर देती है, जो कि डायरेक्ट उस बीस्ट को जाके लगता है और जोर से धमाका, उसी धमाके से उसकी आंख भी खुल जाती है हमारे मेकटर की। टकला उसकी टीम देख के चौंक जाते कि एक सेकंड ये क्या हुआ भाई, ये डिवाइन लेवल के तलिस्मैन यहाँ पे था। ऐसे डिवाइन लेवल के तलिस्मैन बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं भाई, ये दोनों लड़कियाँ पक्का इमोर्टल होगी, इमोर्टल
लड़कियां खोज की वाह यार, क्या आर्टिफैक्ट है, क्या टेलिस्मैन यहाँ पर है, मास्टर ने यहाँ पे दिया, मजा ही आ गया। वो टकला उनके पास आता और कहता वेल यार आप दोनों इमोर्टल, मेरी ओर से नमस्कार यहाँ पर है। तो ये लोग कहते इमोर्टल, कौन इमोर्टल, हम कोई इमोर्टल नहीं है। वो टकला भी कहता ना ना यार आपका आर्टिफैक्ट हमने देखा, क्या है भाई आप दोनों पक्का इमोर्टल होंगे। वो भी कहता अरे यार हम कोई इमोर्टल नहीं है, होंगे तो हमारे मास्टर होंगे क्योंकि आर्टिफैक्ट उनका था। वो भी कहता व्हाट, तुम्हारा कोई मास्टर भी है क्या। तो मास्टर आ जाता है और कहते डिसेबल हो क्या हुआ, चल के आ रहा है। तो लोग कहते नहीं यार एक मास्टर आ गया था जिसने अटैक कर दिया था, तो हमने वो टेलिस्मैन यूज़ किया जो कि आपने हमको दिया था। टकला भी लाइक यार अगर इस आदमी ने टेलिस्मैन दिया तो पक्का ही आदमी होगा भाई, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो जॉनी सिंस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते वो भी कहता ना ना मैं जॉनी सिंस यहाँ पे नहीं हूँ, मेरा नाम है टकलू राम और मालूम है कि मैं काम करता हूँ अपनी सिटी लॉर्ड के लिए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सिटी लॉर्ड, मैंने कभी उसके बारे में सुना नहीं है। तो वो भी कहता रहे नहीं हो हमारी सिटी के लॉर्ड यहाँ पर है। और क्या ना भाई आजकल बहुत सारे मॉन्स्टर परेशान कर रहे हैं, एक कोई 5वें रैंक का भी मॉन्स्टर है सिटी में बवाल मचा रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए हमें आपके जैसे किसी बंदे की जरूरत है, चलो ना यार प्लीज़। तभी सिस्टम भी कहता चलो नई कैंडिडेट आपको मिल गई डिसाइपल के लिए, वो है सिटी लॉर्ड, जाओ जाके बना लो उसको डिसाइपल। ये भी कहता हुआ नई सिटी लॉर्ड आई मीन नई डिसाइपल होगी मेरी सिटी लॉर्ड, फिर तो मैं पक्का आऊँगा। टकला भी कहता चलो ना यार प्लीज़ यार चलो ना यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो तुम इतना कह ही रहे हो तो सिटी लॉर्ड से एक बार मैं मिल लूँ। टकला भी लाइक ये हुई ना बात, चलिए अब आते भाई सिटी लॉर्ड के घर पे, जहाँ पे सिटी लॉर्ड गुस्सा करती है और कहती है तुम लोग को शर्म नहीं होती है भाई, वो 5वें रैंक का बीस्ट यहाँ पे भाग रहा है, मासूम लोग को मार यहाँ पे रहा है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ डाल के यहाँ पे बैठे हुए हो। वो लोग कहते हैं मैडम जी हम क्या करो 5वें रैंक का बीस्ट है, कोई छोटा मोटा बीस्ट यहाँ पे नहीं है, उससे पकड़ने के चक्कर में जाने हमारे कितने बंदे यहाँ पे मारे गए। वो भी कहती बकवास बंद करो भाई, मेरा बाप था सिटी लॉर्ड, उस मॉन्स्टर ने मेरे बाप को मारा जिसके चक्कर में मैं नई लॉर्ड यहाँ पे बन गई, तो मैंने ठान लिया कुछ भी हो जाए उसको पकड़ूंगी, बाप का भी बदला लूंगी और सिटी वालों को भी बचाऊंगी। लेकिन ना मैं लोग को बचा पा रही हूँ और ना बाप का बदला ले पा रही हूँ। उतने में टकला आ जाता है और कहता है लीडर ये देखो ना मैं किसी को लेकर आ गया। वो भी कहती है टकलू तू किसके लेकर आया है, बाकी सभी कहते किसको लेकर आया है, वो बच्चा कोई पीछे है भाई क्या किसको लेकर आया है। वो भी कहता बच्चा होगा तुम्हारा बाप साले, वही मॉडल है इज्जत से बात कर। तो सिटी लॉर्ड भी कहती शांत हो जाओ मुझे बात करने दो, चल के आ रहा टकले बोल। तो वो भी कहता है यार मैंने आज 2 कमाल की मॉडल को देखा जिन्होंने मॉन्स्टर का पीछा किया और क्या मारा उसको, भाई मैं दीवाना बन गया। तो मालूम चला कि भाई उनके जो मास्टर है ना एक कमाल की मॉडल यहाँ पर है, तो मैं उनको लेकर आ गया। वो जो 5वें रैंक का बीस्ट बवाल मचा रहा है ना उसको मारने के लिए। तो सब हंसने लग जाते हैं, वो कहते हैं ये भाई वो तो शक्ल से बच्चा यहाँ पे लग रहा है, मतलब वो क्या ही मार पाएगा। तो ये भी कहती है कि सुन यार तो सच्ची में 5वें रैंक के मॉन्स्टर को मार पाएगा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं मार दूंगा। और लेवल पूछ लेती कि लेवल का है तुम्हारा, वो भी बता देता गोल्डन कोड लेवल है मेरा। तो जो सुन के पब्लिक हंसने लग जाती है और कहती गोल्डन कोड लेवल का बंदा 5वें रैंक के मॉन्स्टर को मारेगा, चल बेटे सपना ना देख। तो वो भी कहती हाँ यार तुम तो बड़े बड़े सपने देख रहे हो भाई, मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता माँ कसम तुम्हें विश्वास नहीं है। वो भी कहती यार मुझे विश्वास नहीं है, तुम नहीं कर सकते यार, घर पे जाके दूध पियो। हमारा मेन कैरेक्टर चैलेंज कर देता है कि चैलेंज अगर मैं जीत गया ना तो मेरी डिसाइपल बनूंगी, नहीं तो मैं चल जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर डायरेक्ट के नबे शर्त लगा लेता है सिटी लॉर्ड के साथ कि सुनो मेरी बात यार, बेसिकली अगर मैं जीत गया मैंने उसको मारा तो मेरी डिसाइपल यहाँ पे बन जाना। वो भी कहती आर यू सीरियस, भाई तुम सच्ची में मार पाओगे क्या, तुमको आइडिया भी तुम क्या कह रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई एम डेड सीरियस। वो भी कहती है ओके ठीक है मुझे शर्त मंजूर है, अगर तुमने अपना पावर यहाँ पे मुझे दिखाया और मुझे पावर यहाँ पे पसंद आया तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रेडी हूँ। तो किसी आदमी को बुलाती है और कहती लड़ ले। तो आदमी भी अपनी पावर एक्टिवेट करता है और कहता है ये देख मेरा, देख रहा है पावर, मरेगा मेरे सामने, इतना बोल के अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक बेटे तुझे अपना पावर दिखाता हूँ, इतना बोल के अटैक कर देता है। और सामने वाला भी गोल्डन कोर के मीडियम लेवल पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गोल्डन कोर के मीडियम लेवल नाइस है। वो भी कहता है क्या नाइस, मरने के लिए तैयार हो जा बेटे, इतना बोल के अटैक करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा था, वो अटैक देख रहा था। जैसे वो आदमी पास में आता है ना उसका माथा पटक कर ले, मतलब माथा पकड़ता है और बाद में पटक देता है और डेड शीट वो हार गया। पब्लिक कहती व्हाट, अबे उसने 2 ही अटैक में हरा यहाँ पे दिया, गजब आदमी है। हमारा सिटी लॉर्ड है ना वो भी नोटिस करती कि हाँ यार आदमी तो सच्ची में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता विश्वास हो गया कितना पावर है मेरे पास। वो भी कहती विश्वास तो हो गया कि पावर है तेरे पास, लेकिन यार वो जो डेमोन यहाँ पर है ना भाई कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो 5वें रैंक का है जो
बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्या तुम सच्ची में लड़ लोगे क्या? ये भी कहता है या मैं लड़ लूँगा, बस मुझे 3 दिन का टाइम यहाँ पे दे दो। वो भी कहती है चलो ठीक है, अगर तुमने उसको पकड़ लिया मैं तुम्हारी डिसाइपल यहाँ पे बनने को तैयार हूँ। पब्लिक को विश्वास नहीं होता, उनको लगता है भाई 3 दिन का टाइम मांगा है तो पक्का यार, क्योंकि ये डर रहा है। हाँ, ये डर यहाँ पे रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं गया 3 दिन बाद वापस आऊँगा तैयारी करके। वो अपने सेट में आ जाता है, बहुत सारी टेक्निक यहाँ पे ढूंढने लग जाता है कि ये वाला, अरे नहीं यार ये वाला भी नहीं यार, क्या हुआ मिल काहे को नहीं रहा। तो वो लोग कहते हैं क्या हुआ मास्टर, इतना सीरियसली अब क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारे मेन कैरेक्टर को मिल जाता है और कहते हैं यस ये वाला, क्या ना, ये कमाल की टेक्निक है जो मैं अपने डिसाइपल लोग के देख के सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा उनका लेवल अप होगा ना उतना ज़्यादा मेरा कल्टीवेशन का लेवल अप होगा। तो सुनो यार, ये टेक्निक मैं तुमको देना चाहता हूँ, बिंदास कल्टीवेशन करो। वो लोग भी कहते हैं शुक्रिया बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जैसे दोनों टेक्निक देखते हैं एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं मास्टर इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो वो भी कहती है क्या गड़बड़ है? बोला भी जाता है क्योंकि इसमें कल्टीवेशन करने के लिए हम औरतों को ना भाई यंग एनर्जी चाहिए जो बस एक मर्दों के पास ही होती है, और वो भी हम क्या बोलते हैं भाई उसके अंदर आकर, जो क्या बोलते हैं भाई बेडरूम बाथ टब के अंदर आकर। तो हमारा मेक कैरेक्टर भी लाइक ओ नहीं अरे ये तो गलत वाला है। वो भी कहती क्या गलत है? ये भी कहता ना भाई ये गलत टेक्निक है, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कुछ और यहाँ पे कह रहा था। मनी मन सोचता बाप रे, मैंने सुन लिया कि भाई इससे पावर बढ़ती है, अब क्या करने से बढ़ती है मुझे आइडिया ही नहीं था, इसके लिए रहने दो। वो भी कहती चलेगा यार क्या ही करना है, बस यंग एनर्जी तो देना है ना। तो वो भी कहता है यार लेकिन बाथरूम में नंगे होकर तुम लड़की में लड़का। तो ये भी कहती है हमको विश्वास है आप हमारी इज्जत पे हाथ नहीं डालोगे, चलो 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 ना यार। वो भी कहता है अरे नहीं, लेकिन भाई नंगे पुंगे होके बाथ टब में बैठ जाते हैं। बोला भी जाता है चलो जल्दी से वो अपना दो हमको, अरे यांग नहीं जी। तो वो भी कहता है या मैं दे रहा हूँ, तुम लोग लेने को स्टार्ट हो जाओ। तो वो देना स्टार्ट करता है, लड़कियां भी लाइक ये दे रहे बहुत ज़्यादा दे रहे, ओ माय गॉड कुछ ज़्यादा ही दे दिया, बस मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा तो हो गया। दूसरी भी कहती या मेरा भी हो गया, इससे ज़्यादा मैं भी ले नहीं पाऊंगी। यांग एनर्जी यार, यांग एनर्जी के बारे में बात हो रहा है। वो दोनों का लेवल अप हो जाता है, तो उनका लेवल अप तुम्हारे मेक कैरेक्टर का भी लेवल अप, उससे ज़्यादा तुम्हारे मेक कैरेक्टर को तकलीफ होती है कि अरे यार मेरा भी हो गया। तो फाइनली तीनों का हो जाता है। वो दोनों भी कहती मास्टर हाय क्या था भाई आपका ये पावर, पूरा बॉडी ख़त्म ही हो गया। हमारा मेक कैरेक्टर भी कहता चलो तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, अब आराम कर लो। आओ आते भाई 3 दिन बाद, जहाँ पे वेट करी थी सिटी लॉर्ड की, आन दो यार। तो बाकी सब भी कहते हैं सिटी लॉर्ड सच्ची में यार तुम उस आदमी पे भरोसा कर रहे हो, मुझे तो उस आदमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो दूसरा भी कहता है या ही इज फकिंग लूजर मैन, फकिंग लूजर। मुझे क्या लगता है चोमू आदमी है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हमारा मेक कैरेक्टर आ जाता है और कहता है सॉरी माय लॉर्ड, आने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन देखो मैं आ गया। तो वो लोग कहते हैं आ गया भाई श्योमू लाल यादव, साले क्या ही कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सिटी लॉर्ड भी कहते सुनो हमें लोकेशन मिल गया उस 5वें रैंक वाले का, चलेगा क्या? वो भी कहता है या चलो ना चलो। तो वो भी कहती आ जाओ मेरे साथ, एक जंगल में लेके आ जाती है और कहती इसी जंगल में तुझे कहीं मिलेगा, जाके ढूंढ ले, मैं तो चली यहाँ से। तो निकल जाती है। हमारा मेक कैरेक्टर भी आगे साइड आता है। ये बाकी सब बंदे कहते हैं भाई ये जाएगा, तो मैं लिख के बोलता हूँ मॉन्स्टर के आते ही 10 सेकंड के अंदर मर जाएगा। अब हमारे मेक कैरेक्टर को लोकेशन दिख नहीं रहा, तो ढूंढने लग जाता है किधर है। तो एक डेड बॉडी के सामने ना वो खड़े होकर खा रहा था वो मांस उसका। तो हमारा मेक कैरेक्टर उसको देख के पहचान जाता है, तो ये ना आजा बेटे अटैक कर दे। तो अटैक कर देता है, हमारा मेक कैरेक्टर भी अटैक करता है, लड़ाई स्टार्ट होती है। वो मॉन्स्टर एक बड़ा अटैक करता है, हमारा मेक कैरेक्टर डॉज कर लेता है, तो अटैक है ना पीछे जाके लगता है, जो कसम से भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक था। फिर हमारा मेक कैरेक्टर भी अपना अटैक तैयार कर लेता है और कर देता उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक के। तो जो मॉन्स्टर यहाँ पर था ना वो भी ऑफकोर्स यार कोशिश तो करेगा अपने आप को बचाने की पूरी, लेकिन उसको झटका यहाँ पे लगता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका यहाँ पे लगता है, जो देखकर ऑडियंस भी कहती माय गॉड भाई उसने कितना बड़ा झटका दे दिया है। भाई हम सब बंदों ने मिलकर भी अटैक करने की कोशिश की थी यार, लेकिन हम लोग उसको इतना बड़ा चोट भी नहीं पहुंचा पाए। लौंडा तो ग्रेट है भाई मार। तो सिटी लॉर्ड भी देखती कि वाह मुझे लगा नहीं था ये लौंडा इतना सब कुछ कर लेगा, लेकिन लौंडा तो बड़ा स्पेशल है। बीस्ट की ओर आते हैं, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लड़ने के लायक यहाँ पे था और हमारे मेक कैरेक्टर पे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेक कैरेक्टर अपने क्लोन तैयार कर लेता है और कहता ले भाई क्लोन यहाँ पे तैयार हो गया, तो किस पे टच करेगा? तो एक बॉडी लेता है, उस बॉडी के टुकड़े करता है, लेकिन वो क्लोन था। फिर दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, भाई सबके टुकड़े कर देता है। तो सिटी लॉर्ड भी लाइक एक सेकंड सबके कर दिए, तो रियल वाला भी मर गया क्या? तो रियल वाला तो उसके पीछे आ जाता है और कहते क्या हुआ बेटे, वो सब क्लोन यहाँ पर है, रियल यानी मैं पीछे खड़ा हूँ।
तो वो फिर तलवार भी निकाल लेता है हमारा मेन कटर, तलवार से अटैक करने को तैयार है और कहता है ये अटैक तू सह के दिखा। तो वो लौंडा भी तलवार रोकता है और रोक लेता है, वो मॉन्स्टर तलवार रोक भी लेता है अच्छे से। हमारा मेन कटर भी कहता है शायद तो दुनिया का सबसे पहला आदमी होगा जो मेरे तलवार वाले अटैक के सामने भी जिंदा है, लेकिन कब तक जिंदा रहेगा, इतना बोल के एक और बड़ा अटैक कर देता है। और जैसे वो अटैक करता है वैसे भाई देख सकते हैं भाई एकदम वैसा जोश में आके हाँ हूँ हाँ करके चिल्लाए जा रहा है, जिंदा ही था, मरा बिल्कुल भी नहीं था। और हमारे मेक अटैकर जो तलवार है ना, वो तलवार अपने हाथों से एकदम पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद ना उस कोई डोमेन अटैक उसके पास था, वो डोमेन अटैक एक्टिवेट कर लेता है। तो हमारा मेक अटैक भी कहता है शिट यार, याद आया इसे डोमेन के बारे में बोला गया था कि अपने डोमेन के अंदर उसका पावर है ना डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो पावर डबल हो चुकी थी, हमारे मेक अटैक पे मुक्का चलाता है जो वो डॉज यहाँ पे कर लेता है और बाद में दूसरा मुक्का निकाल के हमारे मेक अटैक पे चलाया जाता है, जो उसको लगती है और नीचे आके गिरता है। जैसे तैसे अपने बैलेंस संभाल लेता है और कहता है नाइस यार, डोमेन में जाने के बाद तुम्हारी पावर पहले से डबल हो चुकी है, इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे लगा। वापस से वो अटैक करने को तैयार था तो हमारा मेक अटैक छोटा सा कुछ तो पेपर निकाल लेता है और कहता है अगर तू अपनी पावर पूरी लगाने को तैयार है तो मुझे भी अपना पूरा पावर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पपेट पेपर, अरे याद नहीं आया, 2 एपिसोड पहले सिस्टम ने इसको दिया था कि अब तुम किसी को भी समन यहाँ पे कर सकते हो 24 घंटे के लिए। तो यही किसी को समन कर रहा है, अब वो किसको समन करेगा वो अगले किसी और वीडियो में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टर ने लिटरली ब्रह्मास्त्र निकाल लिया था, वही आर्टिफैक्ट जो कि सिस्टम ने उसको दिया था, और बस एक अटैक उसका लेता है और वो जो क्रिएचर मर जाता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है माँ कसम यार, ये तो कसम से बड़ा हार्ड आइटम है यार, मार डाला। भाई जो बंदे देख रहे थे किसी को विश्वास नहीं होता, नई सिटी लॉर्ड को सब लोग कहते मम्मी रे सच्ची में उसने मार यहाँ पे दिया, हाँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार यही था जिसको मैंने मार डाला। तो लिटरली लोग घुटने पे आके माफ़ी मांगने लग जाते हो, कहते सॉरी हमसे गलती हो गई, हमने आपकी बातों का विश्वास नहीं किया था। ये भी कहता रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब तुमने विश्वास यहाँ पे कर लिया ना। सिटी लॉर्ड याद है ना हमारे बीच में क्या शर्त लगी थी, तो बाकी सभी कहते यार सिटी लॉर्ड डिसाइपल बनने की शर्त लगी थी ना, बन जाओ यार, ये आदमी बड़ा कमाल का है, मुझे कोई इमॉर्टल लगता है, बन जाओ बन जाओ। तो वो भी घुटने पे आती है और कहती है मैं आपके डिसाइपल बनने को तैयार हूँ। सिस्टम कहता बधाइयो आपने तीसरी डिसाइपल बना लिया है, हम आपको कमाल का गिफ्ट पैकेज देना चाहेंगे। तो ये भी कहता है गिफ्ट पैकेज मेरे किस काम का है, ले लो यार मेरी ओर से ये मैं तुमको यहाँ पे देना चाहूँगा। तो वो भी कहती गिफ्ट पैकेज इसमें क्या है, लेट में सी। हाँ तो उसमें भाई इमोर्टल लेवल का एक चाकू था, इमोर्टल लेवल के टेक्निक आई मीन डिवाइन लेवल का टेक्निक, डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट और डिवाइन लेवल का स्पेस अंगूठी। सब लोग कहते हो माय गॉड भैया तो पूरा डिवाइन लेवल का मतलब पैकेज है। वो भी खुश हो जाती, कहती माँ कसम ये सब मेरे लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार, वो घुटने पे आकर फिर से कहती शुक्रिया, ये एहसान कभी नहीं भूलने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो ये सारी बातें, आ जाओ सेट में। वो भी कहती थोड़े से काम यहाँ पे बाकी है मेरे। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी अपना काम पूरा करो फिर आ जाना। वो भी कहती यस जैसे मेरा काम पूरा होगा ना मैं वैसे आपके पास आऊँगी। फिर हमारा मेन कट्टा अपनी पहली दूसरी के साथ निकल जाता है। अब यहाँ पे आते भाई अपने सेट की ओर, सेट के सारे एल्डर्स मिलके बातचीत करते हैं। तुमको मालूम है क्या, ये जो है ना भाई लाइटिंग सेट उन्होंने कंपटीशन रखा है और हमारे को भी बुलाया है, स्पेशली हमारे जांग को बुलाया है। तो दूसरा एल्डर भी कहता है अरे यार इसका मतलब समझे कि ना समझे, भाई वो लोग जानबूझ के जांग को बुला के जांग को टारगेट बनाना चाहते हैं और अपने जो बंदे लोग मरे थे ना उनकी मौत का बदला यहाँ पे लेना चाहते हैं। जो सुनते ही दूसरा भी कहता है यार यांग तुमने सही बोला, तो हम नहीं भेजेंगे, हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे। तभी हमारे मेकटर की आवाज़ आती है और कहते क्यों नहीं भेजेंगे। तो ये सभी देखते रहे तुम आ गए क्या, वो भी कहते यस मैं आ गया। ये सुनो उनके साथ तो मेरे बीच में दुश्मनी हो चुकी है, वो आज नहीं तो कल मेरे से बदला लेने के बारे में सोचेंगे ही। अगर बाई चांस मान लो मैं कंपटीशन में नहीं गया तो बाद में कभी और बदला लेने के लिए वो लोग आ जाएंगे। तो लीडर भी कहता हाँ लेकिन यार तुमको कंपटीशन में भेज के हम तुमको मुसीबत में कैसे लाएं। तो ये भी कहता है टेंशन काहे को लेते हो, अगर मैं उनके सेट के 3 एल्डर को मार सकता हूँ तो उनके सेट को भी तो ख़त्म कर सकता हूँ ना। तो एक एल्डर भी कहता है यस मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, इसके लिए हम जाएंगे। वो भी कहता है यस हम जाएंगे और उनके धजिया उड़ाएंगे। अब आते भाई लाइटिंग सेट की ओर, वो साले कमीने मिलकर एक फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार करते हैं और कहते हैं यस ये फॉर्मेशन उस कमीने को मारने के लिए। सुनो यार उस लड़के को लाओ जिस लड़के को हमारे मेकट ने जिंदा छोड़ दिया था। तो वो लड़का आता है तो वो भी कहता है अरे यार मुझे क्यों बुलाया, भाई मारो उस जांग के बच्चे को, बदला लो मेरा, भाई उसने मुझे बहुत मारा है।
तो लीडर भी कहता है 2 मिनट रुक। इतना बोल के उस बच्चे की बॉडी से थोड़ा सा ऑरा निकालता है और कहता है मालूम है क्या ये ऑरा किसका है? ये ऑरा उसी कमीने का है जिसने तुझे यहाँ पे मारा था, और ये ऑरा मैंने फॉर्मेशन में डाल दिया। अब ये फॉर्मेशन ने नोटिस कर लिया इस ऑरा को, तो जब वो जांग इस ऑरा में आएगा ना फंस जाएगा, और एक बार यहाँ पे फंस गया तो उसकी बैंड यहाँ पे बजेगी, वो मरेगा, मतलब मरेगा ही। फाइनली वो दिन आ जाता है टूर्नामेंट वाला। तो भाई बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं। तो ये कमीना लीडर भी कहता रे तुम तो मेरे दोस्त के सेट हो ना, आप बाहर डाउ सेट वाले स्वागत है। तो बाउट हाउस सेट का यंग मास्टर भी कहता है या सर जी बहुत आपके बारे में सुना है, मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया। वो भी कहता है अच्छा तू ये क्या यंग मास्टर, अबे साले तू कितना छोटा था, आज तो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। 2 सेट के लोग और भी आते हैं और वो कहता है हमको तो भूल नहीं ना गए, हम भी तुम्हारे मित्र हैं। वो भी कहता है अरे तुम दोनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जुगे और हैन तुम दोनों तो लंगोटिया यार हो भाई, नंगे होके हम लोग नहाया करते थे। वो लोग कहते या मैंने ऐसा सुना भी TNEN सेट के साथ तेरा आजकल कोई लफड़ा हो गया है, ज़रा बता बेटे क्या लफड़ा हुआ है, यूँ लफड़ा सॉल्व कर देंगे। वो भी कहता है भाई नुबड़े से बेकार से सेट वाले तुम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अकेले में देख लूँगा। तो पीछे से आ जाता है आवाज़ कि भाई द ग्रेट TNEN सेट आ चुकी है। वो लोग कहता है साला कौन है जो अपने आप को ग्रेट कह रहा है? तो ये हमारी पूरी टीम आ चुकी थी। अपने लीडर भी कहता हम, क्योंकि हम तुमसे ग्रेट यहाँ पर है। तो सामने वाला भी कहता ओ TNEN सेट के लीडर तुम जिंदा हो वरना मुझे लगा कि बुढ़ापे के चक्कर में मर चुके हो। हमारा मेकटर आगे आता है और कहता है यार तुम्हारे सेट के 3 लोग थे, ऐसे ही बकवास कर रहे थे, उन तीनों की तो मौत हो गई ना, तुम भी मरना चाहते हो। लीडर भी कहता है एक सेकंड तू उन तीनों के बारे में इतनी बातें क्यों बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तू नहीं मर्डर किया है? तो हमारा मेकटर भी कहता है जी माय लॉर्ड मैंने ही मर्डर यहाँ पे किया है, क्या बोलना चाहोगे? वो भी कहता है साले मामूली से बंदे की इतनी औकात जो हमारे 3 एल्डर को मारे और मेरे को एटीट्यूड दिखाए। बाकी सेट वाले भी कहते हैं झूठ बोल रहा है ये साला पिद्दूसा नुबड़ा सा, भले यही क्या मार पाएगा। लीडर का एक डिसाइपल भी कहता है या ऐसे बंदे को तो मैं अकेले मार सकता हूँ, आप बस ऑर्डर दे दो। लीडर ऑर्डर दे देता है, वो भी तलवार लेके हमारे मेकटर की ओर अटैक करता है और कहता है आज मैं लाइव बूशी का बदला लूंगा। हमारा मेकटर बस एक मुक्का मारता है, एक मुक्का, एक ही मुक्के में वो आदमी खत्म। बाकी सब देखते वहां पर ये कौन सा टेक्निक है भाई, ये तो कोई गॉड लेवल का टेक्निक लग रहा है, गॉड लेवल यानी डिवाइन लेवल ही समझो। तो वो भी कहता है साले ये कोई टेक्निक नहीं है, पक्का कोई आर्टिफैक्ट साले ने यूज़ किया होगा। हमारा मेकटर भी कहता है कुछ भी यूज़ करूं मुझे उससे क्या, आई मीन तुम्हें उससे क्या, और लड़ाई करना है किसी और को भेजो भेजो ना यार, तुम तो नुबड़े हो यार छोड़ो यार मुझे नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। लीडर को गुस्सा आ जाता है, सलमोन बॉय बन के शर्ट फाड़ लेता है, कहता है साले तू मरेगा। तो उसका एल्डर शांत करता है कि अरे यार ढेर सारे बंदे यहाँ पर है, सबके सामने इसको मत मारो यार वरना आपका नाम बदनाम हो जाएगा, स्टेट का नाम बदनाम हो जाएगा। मालूम है ना हमने फॉर्मेशन लगा दिया, इसको सुमड़ी में गुमड़ी करेंगे ना। वो भी कहता है या तूने सही बोला। तो शांत हो जाता है। हमारे मेकटर को बोला जाता है आइए यार कंपटीशन बाद में होगा, आराम कर लो। रात की बारी आती है, हमारे मेकटर को कमरा दिया गया था, उस कमरे में आराम से सो रहा था और वो छत के ऊपर से वो जो एल्डर और जो लीडर है कमीना वो दोनों देख रहे थे। वो कहते चलो वो सो यहाँ पे रहे, हमने जो इतना प्यार से फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार किया है ना, चलो यार वो फॉर्मेशन लगा दो। तो फॉर्मेशन लगा दिया जाता है और फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे वॉरियर आते हैं और ये वॉरियर उस आदमी को मारेंगे जिस आदमी का ऑर्डर दिया गया है। और हमको मालूम है हमारे मेकटर का ऑर्डर दिया गया था, तो डायरेक्ट हमारे मेकटर पे ही अटैक करते हैं। लेकिन एक झटका रिलीज होता है जिसके चक्कर में कोई वॉरियर उसके पास आ ही नहीं पाता। तो ये दोनों देख के समझ जाते हैं कि अरे यार उस लौंडे ने लगता कोई आर्टिफैक्ट यूज कर लिया जिसके चक्कर में कोई दुश्मन उसके पास जा ही नहीं सकता, और ये भी पक्का कोई डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट है। अब समझ आया साला भाई डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट इस चोमू के पास, तभी तो इसने हमारे सारे एल्डर्स को मार डाला। अब हम क्या करें, जब तक वो आर्टिफैक्ट नहीं ना हटेगा हमारा फॉर्मेशन किसी काम का भी नहीं है और हमारी सारी मेहनत यहाँ पे पानी में चल जाएगी। तो लीडर भी कहता ना एक कमाल का मेरे पास एक तलिस्मैन है, जो तलिस्मैन अगर हमने किसी भी बॉडी में लगा दिया ना तो उसका आर्टिफैक्ट यूजलेस हो जाता है। तो चलो यार लगा दें, उसके लिए उस फीमेल डिसाइपल को बुलाओ। तो एक फीमेल डिसाइपल आती है बड़े प्यार प्यार से और कहती है अच्छा क्या ना भाई मेरे लीडर ने काम दिया है कि एक आदमी है किसी भी तरीके से उसके पास जाओ, उसकी बॉडी पे ये तलिस्मैन लगा दो, फिर मैं तुम्हें सेट का वाइस लीडर बना दूंगा। तो बड़े प्यार से कहती बाबू सुनो ना। तो हमारा मेकटर भी कहता कौन है? ओह ये तो कोई सुंदर सी लड़की है, सपने में आजकल बड़ी सुंदर सी लड़की आने लगी है। सो जाता है वापस से। ये भी कहती है एक सेकंड भाई ये क्या बात हुई जगह, और अचानक से सो गया। फिर वो अचानक से पकड़ लेता है। तो ये भी कहती हो यानी आप जग गए, मैं सुंदर हूँ ना? वो भी कहता है या तुम सुंदर हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो ये भी कहती है आओ तो मेरे पास आओ, एक काम करती हूँ मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। इतना बोल के बेड पे कूद जाती है हमारे मेकटर के पास, लेकिन हमारा मेकटर भी बेड से कूद जाता है और कहता है कमीनी कुत्ती तुझे क्या लगा जैसे कि मुझे आइडिया ही नहीं लगेगा।
उतने में जो भी थे भाई वॉरियर्स, वो सारी वॉरियर यहाँ पे तैयार थे हमला करने के लिए। और ये तेलिस्मैन लेके हमारे मेकट्टे की बॉडी पे चिपका भी देती है। तो हमारा मेकट्टा भी लड़की को दूर करता है कि चल दूर हट कमीनी की बच्ची। हाँ, लेकिन उतने में फॉर्मेशन का असर भाई अब हो जाता है, क्योंकि तेलिस्मैन लग चुका है। हमारे मेकट्टा का आर्टिफैक्ट उसकी प्रोटेक्शन अब नहीं करेगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी वॉरियर वर्सेस हमारा मेकट्टर अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़की तेलिस्मैन लगा देती है तो हमारे मेकट्टे का आर्टिफैक्ट की धजिया उड़ जाती है। वो लोग कहते चलो भाई उसने तेलिस्मैन लगा दिया, अब ये लौंडे का आर्टिफैक्ट काम ही नहीं आएगा और हमारे सारी वॉरियर यहाँ पे काम आएंगे। हमारा मेकट्टर भी लड़ने को तैयार, वो भी कहता ओ सालो तो तुमने फॉर्मेशन लगा दिया। अब सिंपल एक ही काम कर सकता हूँ कि फॉर्मेशन का कोर ढूंढ के कोर यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिससे भाई फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाए। हेलो कहते साले तुझे क्या लगता है तू डीएक्टिवेट यहाँ पे कर लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। चलो यार जल्दी से अटैक करो इसके ऊपर। तो भाई उस फॉर्मेशन से कई सारे टाइगर यहाँ पे तैयार होते हैं और टाइगर भी अटैक करने को तैयार यहाँ पे थे। तो हमारा मेकट्टा भी कहता टाइगर आ जाओ यार, एक एक करके जो भी टाइगर है ना सबकी कुटाई करता है। तो टाइगर लोग भी देखते हैं अरे यार ये क्या बात हो गई। हमारा मेकट्टा भी कहता टाइगर मैं 3 तक यहाँ पे गिनूंगा, गायब होना चाहते हो तो गायब हो जाओ वरना मरो। तो नहीं कोई गायब होता। तो हमारा मेकट्टर एक अटैक कर देता है, वही अपना बड़ा वाला हाथ जिससे उसने टकली की भी जान निकाली थी। टाइगर भी मर जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं भाई वो हमारे सेट के सबसे इंपॉर्टेंट टाइगर थे यार, मर गया साला कमीना मर गया। लेकिन डोंट वरी फॉर्मेशन अभी भी लगा हुआ है, फॉर्मेशन से बच के कैसे जाएगा? हमारा मेकट्टा भी कहता है शिट यार फॉर्मेशन तो सच्ची में लगा हुआ है। डोंट वरी उसका कोर यहाँ पे ढूंढ के तोड़ देते हैं। तो उसके पास एक ढूंढो डिवाइस था जिससे किसी भी कोर का आइडिया लगा सकता है। तो ये लोग कहते हैं एक सेकंड भाई वो तो एक डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट है, 8-9 कंपास बोला जाता है। भाई दुनिया में एक भी ऐसा फॉर्मेशन नहीं है जिसका कोर का पता वो ना लगा पाए। तो हमारा मेकट्टर कोर का भी पता लगा लेता है डिवाइस द्वारा। ये लोग कहते हैं शिट यार उसने कोर का पता लगा लिया, भाई रोको उसको वरना वो तो गड़बड़ यहाँ पे कर देगा। एल्डर भी कहता है या उस फॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा वॉरियर है ना मैं उसको बुलाता हूँ। तो देख सकते हैं भाई ऐसा कोई वॉरियर आ जाता है हमारे मेकट्टर को रोकने। तो हमारा मेकट्टर भी लाइक ओह नाइस यार ये वॉरियर तो बहुत ज़्यादा हट्टा खट्टा लग रहा है। वॉरियर अपना अटैक लेता है हमारे मेकट्टर पे करता है। हमारा मेकट्टर लिटरली अपनी नंगी हाथों से उसको रोक लेता है और ओके उस वॉरियर पे ही अटैक कर देता है। डायरेक्ट अटैक नहीं करता, कुछ अजीब सा और से उसको यहाँ पे पकड़ लेता है। और बाद में जो कोर है ना वो कोर के पास आता है और कोर पे अटैक करके कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कोर डिस्ट्रॉय होता है तो वॉरियर भी ऑटोमेटिक ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो लीडर भी देखता भी खत्म, इसने हमारे फॉर्मेशन को भी ख़त्म कर दिया यार, इसको मारना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही लग रहा है। एल्डर भी कहता ही तो यार साला यार ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, एक और प्रॉब्लम को हम सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। तो एल्डर भी कहता मगर कैसे, हमारा फॉर्मेशन का तो प्लान फेल हो गया। वो भी कहता डोंट वरी, याद है ना हमने किसके लिए इसको बुलाया है? टूर्नामेंट के लिए। टूर्नामेंट में हम जानबूझ के इसको जिता देंगे और जैसे ही ये जीतेगा तो हम जीतने वाले को ना भाई केव के अंदर जाने का मौका देने वाले हैं, स्पीचोरियम के अंदर, स्पीचोरियम के अंदर इसको भेज देंगे। तो एल्डर कहता उससे क्या होगा? ये भी कहता तुमको नहीं मालूम, वहाँ पे थंडर गॉड टेम्पल नाम का अपना टेम्पल है, वहाँ पे भी कई सारे वॉरियर्स मिलेंगे, वो सब उसको मार डालेंगे। और वो फॉर्मेशन भी नहीं है, मतलब वो कोई फॉर्मेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मेशन तोड़ के बच भी नहीं सकता। एल्डर भी कहता मस्त प्लान है यार, चलो चलो यहाँ से हम तो निकल जाते हैं। हमारा मेकट्टर भी देखता है लाइटिंग सेट, तुम लोग वेट करो इसका अपमान का बदला लूंगा। अगले दिन की बारी आती है कंपटीशन के लिए। सब लोग बड़े एक्साइटेड यहाँ पर है कि कंपटीशन ये मज़ा आएगा, सिकरी में जाने का मौका मिलेगा। हमारे मेकट्टर को ऑलमोस्ट नींद आ रही थी। डिसाइपल भी कहते क्या हुआ मास्टर आपको नींद यहाँ पे आ रही है क्या? कल रात को चैन से सोए नहीं थे क्या? वो भी कहता है यार तुम ऐसा कुछ कह सकते हो, 2-4 कमीने लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा उंगली किया था। लीडर भी कहता सुनो 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 कंपटीशन ही स्टार्ट होने वाला है और जो कंपटीशन में जीतेगा ना तो वो सबको सिकरी में जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी कहती है सिकरीम ये क्या होता है? तो हमारे सेट का लीडर भी समझाता है कि भाई सिकरीम जहाँ पे थंडर गॉड पैलेस नाम का एक पैलेस है जहाँ पे ढेर सारे कमाल कमाल के डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट है, भाई जिसको जाने का मौका मिला वो बड़ा लकी आदमी है। तो ये भी कहती वाह यार फिर तो मैं भी जाना यहाँ पे चाहूँगी। वो भी कहता कि ठीक है तो ऑफिशियली लड़ाई की स्टार्ट किया जाए, जो टॉप यहाँ पर आएगा ना वो जा सकता है। तो सबसे पहला अपोनेंट है जाओ बसेस बाडाओ सेट का लड़का हुआंग। तो हमारी इसका नाम था जाओ। तो ये भी कहती शिट में नर्वस हूँ। तो हमारा मेकट्टर भी कहता अरे काहे को नर्वस होती है, जाओ जाओ बिंदास यहाँ पे लड़ो। तो जो बाओ डाओ सेट का लड़का था हुआंग वो भी आता है और कहता कौन है मेरा अपोनेंट, जल्दी से सामने आओ। वो सामने आती है और कहते मैं हूँ मिस्टर जांग की डिसाइपल जाओ।
तो ये भी कहता है अच्छा तो उस नुबड़े के डिसाइपल हो क्या तुम, यार सुंदर हो यार, दोगी क्या मुझे। ये लोग कहते वाह यार उन नुबड़े के डिसाइपल, मैं लिख के बोलता हूँ ये 10 सेकंड में हार जाएगी। बारडाओ भी कहता है चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, इतना बोल के अटैक कर देता है। लेकिन क्या सामने से अटैक को डॉज करती है, उसके पीठ पे मार के उसको चोट पहुंचा देती है और एलिमिनेट भी कर देती है। ऑडियंस कहती वेल अबे ये क्या हो गया, अबे ये तो उल्टा हो गया। वो लीडर भी कहता है हटो यार, ये लड़की जाओ जीत गई। वो भी खुश हो जाती है और कहती है मास्टर देखो मैं जीत गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे पूरा विश्वास था तुम जीत जाओगी। हमारे मेन कैरेक्टर की बारी आ जाती है, वो भी कहता है चलो आई एम रेडी। तो उसका जो अपोनेंट है ना वो हार मान जाता है और कहता है भैया सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, मैं तो हार मानता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, बेटी लड़ने से पहले हार मान गया। तो लीडर मनी मन खुश हो जाता है कि अरे यार इसको मैं जानबूझ के जिताना चाहता हूँ ताकि इसको सिकरी में भेज पाऊँ। हो जो इसका अपोनेंट था ना मैंने उसको 150 रुपया दिया था कि बेटे हार मान जा, और गरीब आदमी 150 में मान भी गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार क्या बेकार जिंदगी है, मज़े ही नहीं आया। उसके बाद ना भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद बैटल होते हैं। तो ये जो डिसाइपल थी ना वो भी कहती है मास्टर यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो भी कहते हैं क्या अजीब लग रहा है, अरे टेंशन ना लो, कुछ भी अजीब है ना मैं संभाल लूँगा। आते कई घंटे बाद कंपटीशन खत्म हुआ था, विनर्स का नाम लिया जाता है। तो भाई विनर कौन कौन यहाँ पे थे, सबसे पहले हमारे सेट के 3 विनर, हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी दोनों के दोनों डिसाइपल। उसके अलावा जो बाकी सेट यहाँ पर आई थी ना बाकी सेट से भी विनर, और वो जो बारडाओ जो कि एलिमिनेट हो गया था वो तो अपना बंदा है, प्लस मेरे सेट के बंदे जो भी एलिमिनेट हुए थे ना वो सभी अपने बंदे, तो वो सब मेरी ओर से जा सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या बात हुई यार, अपने बंदे तो लूजर्स को भी भेज देगा, चीटर कहीं का। वो भी कहता कोई चीटर वीटर नहीं है, चलो यार जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो पोर्टल ओपन हो जाता है, सब लोग कहते हैं ये पहले मैं जाऊंगा, डिवाइन लेवल का वेपन मैं यहाँ पे लूंगा, लेट्स गो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार हमको भी जाना चाहिए। तो वो भी निकल जाते हैं, अंदर आते हैं वही थंडर गॉड टेम्पल जिसके बारे में बात हुआ जा रहा था। तो हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जो टेम्पल है ना भाई इसके कई सारे फ्लोर यहाँ पर है। पहले फ्लोर पे कोई वेपन नहीं है, आगे के फ्लोर पर होंगे। तो बाकी सभी कहते हैं ये है, फिर तो भाई उसको हम ही यहाँ पे लेकर रहेंगे। उतने में अचानक से हम भाई पूरा जमीन कांपने लग जाता है, भूकंप आ जाता है, नीचे एक बड़ा सा गड्ढा तैयार हो जाता है और सब गड्ढे में गिरने को तैयार। दोनों डिसाइपल भी गड्ढे में गिरने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर बचाने की कोशिश करता है, नहीं बचा पाता, वो भी गिर जाता है और कमर से पकड़ लेता है और एंड में नीचे ऑलमोस्ट ऐसा गिर ही गया था। लड़कियां भी चिल्ला रही थी कि भाई गई, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक सेफ लैंडिंग मार के अपने आप को भी उन दोनों को भी बचा लेता है। वो लोग कहते हैं सही हो ना, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ। तभी आगे से अजीब सी आवाज़ आती है, तो ये लोग भी चेक करते हैं भाई ये कैसी आवाज़ है। हाँ तो बोला गया था ना कि नीचे ढेर सारे वॉरियर्स है, तो ये वही सारे वॉरियर्स थे और कहते चलो हम रेडी हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। तो डिसाइपल भी कहती मास्टर ये क्या मतलब हुआ, ये लोग ये क्या कह रहे हैं कि हमारा वेट कर रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ इन सालों ने पहले से अरेंजमेंट यहाँ पे करवा दिया हमारे लिए, जाओ डिसाइपल जाके लड़ो। तो दोनों डिसाइपल लड़ने को तैयार। वॉरियर्स भी कहते कैसा मर्द है यार, तू ना लड़कर बल्कि अपनी लड़कियों को आगे भेज रहा है। वो लोग कहते हो साले हमारे मास्टर को अंडर एस्टिमेट यहाँ पे ना कर, माँ का दूध पिया तो लड़ ले। वो भी कहता लड़कियों तुम तो चिकनी लग रही हो यार, तुम जैसे लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहता बल्कि सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। वो भी कहती है साले बदतमीजी करेगा मरे पे कुत्ते। इतना बोल के बैटल स्टार्ट, और इसी बैटल के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आज आप लोग कर आए हैं, मेरा मतलब खाना खा कर आए हैं। नहीं खाए हैं तो पहले खाना खा लो यार, वीडियो बाद में देख लेना। चलो एपिसोड की ओर आते हैं हम। शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से ख़त्म हुआ था, ऑब्वियस है, और कहाँ से होगी यार, जहाँ से ख़त्म होता शुरुआत वहीं से होती है ना। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने डिसाइपल को आगे भेज दिया था कि जाओ बेटे जाके लड़ लो। सामने वाला भी कहता है तेनू शर्म नहीं आती है, कैसा मास्टर यहाँ पर है, अपने डिसाइपल को आगे भेजता है। तो डिसाइपल भी कहती खबरदार तूने मास्टर के बारे में कुछ भी बोला तो। वो भी कहता बोलूँगा तुम्हारा मास्टर सुअर है। ये लोग कहते खबरदार ये ले अटैक, इतना बोल के अटैक कर देते हैं। तो वो जो वॉरियर यहाँ पे था वो भी अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, रोक के धक्का दे देता है। हमारी दोनों डिसाइपल पीछे आती है और कहती माँ कसम भाई ये आदमी कसम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़ो बिंदास यहाँ पे लड़ो, मैं पीछे से यहाँ पे देख रहा हूँ। तो वॉरियर भी कहता कितना बेशरम आदमी है यार, कसम से अपने डिसाइपल को लड़ो कह रहा है और खुद पीछे से लोडू यहाँ पे कर रहा है। वॉरियर के बंदे भी कहते चलो यार हम भी यहाँ पे मारेंगे। तो लड़कियां भी लाइक शायद मास्टर हमको मौका दे रहे हैं कि लड़के पावर यहाँ पे दिखाओ, तो हम भी पावर यहाँ पे दिखाएंगे, ये लो हमारा अटैक। इतना बोल के भाई दम लगा देती है दोनों लड़कियां, और जितने भी छोटे मोटे वॉरियर
वॉरियर है ना सबके धजिया उड़ा देते हैं। तो मेन वॉरियर भी कहता दो औरतों ने मेरी वॉरियर की धजिया उड़ा दी, यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो छोटे मोटे वॉरियर भी कहते हैं अरे यार लड़कियां कमज़ोर नहीं है, फॉर्मेशन यहाँ पे बना लो। तो वो लोग मिलके हम कोई फॉर्मेशन यहाँ पे ऑन कर देते हैं और अटैक भी कर देते हैं। लेकिन लड़कियां भी लाइक भाई हम तो लड़ेंगे, तो अटैक करते हैं। लेकिन जैसे अटैक करते हैं एक डिफेंस तैयार हो जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। तो लड़कियां भी लाइक एक सेकंड ये क्या बात हुई यार, ये कैसा डिफेंस फॉर्मेशन है। तो वो लोग भी कहती है यस ये हमारा डिफेंस फॉर्मेशन है, हमारा अटैक तुमको लगेगा लेकिन तुम्हारा अटैक हमको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। लड़कियों पे अटैक किया जाता है तो लड़कियों के पास कोई अपना डिफेंस था वो तैयार कर लेते हैं। तो वो वॉरियर भी कहता है यार जो भी हमसे लड़ा है ना आज तक कोई जिंदा बचा ही नहीं है, तुम कैसे जिंदा यहाँ पे बचोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार लड़कियों से इतना भी नहीं हो पा रहा, लगता है हेल्प करना ही पड़ेगा, आ जाओ यार। तो कुछ वेपन निकाल लेता है। तो वो देख के चौंक जाता है डिवाइन वेपन, इतने सारे डिवाइन वेपन कैसे आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर डिवाइन वेपन अपनी डिसाइपल्स को देता है। वो लोग कहते हैं मास्टर शुक्रिया, इसी का तो देर था। वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं इनको मारेंगे उनसे डिवाइन वेपन छीन लेंगे। वो लोग छीन नहीं पाते हैं, उससे पहले अटैक करके जो फॉर्मेशन है ना फॉर्मेशन तोड़ दिया जाता है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई बचता ही नहीं। तो दोनों डिसाइपल दम लगा के अटैक कर देती है और एक एक करके भाई वो जितने भी वॉरियर्स यहाँ पे थे ना छोटे वाले वॉरियर्स, बड़ा वाला मेन अभी जिंदा था, छोटे वाले सारे वॉरियर्स को मार डालती है। और जैसे मेन वॉरियर यहाँ पे देखता है डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड भाई ऐसे कैसे तुमने मेरे हर एक वॉरियर को यहाँ पे मार डाला, कह दो कि ये मजाक है। चलो कोई बात नहीं, अभी तक मैंने लड़ाई नहीं किया है और मैंने तुम दोनों को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोल के अटैक कर देता है। दोनों लड़कियां वो जो शील्ड है ना वो शील्ड से अपनी प्रोटेक्शन करती है, लेकिन उसके अटैक में कुछ ज़्यादा ही दम था, जो लड़कियों का शील्ड भी बचा नहीं पाता और शील्ड टूट जाता है। तो सेकंड डिसाइपल भी कहती है डोंट वरी मेरे सामने दिखे मतलब लड़के दिखा, आर्टिफैक्ट निकाल लेती है एक। तो ये भी देख के चौंक जाती है कि एक सेकंड ये वाला आर्टिफैक्ट इसके पास कैसे आया, ये तो उस आर्टिफैक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मास्टर ने मुझे दिया था। वो स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट लेके अटैक करे उससे पहले दूसरा अटैक हो जाता है और वो दोनों लड़कियां टपक जाती है, आई मीन चोट लग जाता है। तो उसको लगता है कि भाई मैंने मार डाला, मैंने बोला था भी ना भाई नहीं बचेगी, हमारे मेन कैरेक्टर ने बचा लिया था। और कहता है शाबाश यार तुम लड़कियों ने बहुत ही अच्छा लड़ाई यहाँ पे किया, अब आइए मेरी लड़ाई करने की बारी। मेन वॉरियर भी कहता क्या ये दोनों लड़कियां जिंदा है मरी नहीं है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुमने मेरी डिसाइपल को चोट पहुंचाया, अब इसका तुमको सजा मिलेगा, सजाए मौत। वो भी कहता है आजा यार मैंने देखा तू एक डरपोक आदमी है जो बस औरतों के पीछे छुपा रहता है, तू तो एक अटैक में मारा जाएगा, इतना बोल के कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे डॉज कर लेता है। वो भी कहते क्या हुआ एक अटैक डॉज कर लिया, भाई वो तो छोटा अटैक था, कोई बच्चा भी डॉज कर लेगा, अगर माँ का दूध पिया है ना ये वाला अटैक डॉज करके दिखा। वो अटैक डॉज नहीं कर पाता, ऑलमोस्ट लगने वाली थी। दोनों डिसाइपल भी कहती मास्टर संभल के आपको लगने वाली है, लेकिन अटैक लगता नहीं है, वो उसके अटैक को रोक कर उसको ही थप्पड़ मार देता है। और दोनों डिसाइपल भी देख के चौंक जाती हैं अबे ये कैसे हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अपनी स्पीड के बारे में कह रहा था ना, तू देख मेरा स्पीड। वो भी कहता यार तेरा स्पीड इतना ज़्यादा तेज कैसे हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पे बादाम खाता हूँ और रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ और टाइम से सो जाता हूँ, तू भी सोया कर कुत्ते, इतना बोल के बहुत ज़ोर से मार के ज़मीन पे पटक देता है। वो भी कहता अरे ये तू गलत कर रहा है मेरे साथ, ये तू गलत कर रहा है मेरे साथ, भाई तू सुअर है, तू बेकार है, अगर हिम्मत यहाँ पर है ना तू मेरा चैलेंज यहाँ पे स्वीकार कर, 10 साल बाद है ना आज और यहीं पे लड़ेंगे। मनी मन सोचता यार अब ये मेरा चैलेंज यहाँ पे स्वीकार करेगा और 10 साल बाद में कभी आऊँगा ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे मारता है उसे और कहता 10 साल इतना वेट मैं नहीं करने वाला, आज ही तुझे मार के ख़त्म कर देता हूँ, इतना बोल के जान से मारने वाला था। वो भी कहता तू मुझे जान से मारे उससे पहले मैं अपनी बॉडी खुद ही डिस्ट्रॉय कर लूँगा। वो लिटरली अपनी बॉडी ही डिस्ट्रॉय करने को तैयार था। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आता है और उतने में डिस्ट्रॉय हो जाता है उसकी बॉडी, लेकिन वो शील्ड वील्ड बनाकर अपने आप को बचा लेता है। अब जैसे बॉडी डिस्ट्रॉय हुआ था तो एक छोटा सा कुछ तो गोला सा चमक रहा था। ये लोग कहते एक सेकंड वो गोला सा क्या है देखो ना। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है तो एक बॉल था और ऐसा लगता है बॉल के अंदर कुछ तो है, तो लेट में सी तो बॉल को तोड़ देता है और जैसे तोड़ता है एक मैप ऐप यार होता है। वो लोग कहते हैं वाओ यार ये तो मैप है, ऐसा लगता है किसी ट्रेजर आइटम का है, चलिए ना हमको ट्रेजर आइटम यहाँ पे लेना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ट्रेजर आइटम लेना है तो चलो यार ले लेते हैं, लगे पैर ट्रेनिंग भी कर लेंगे, ट्रेनिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेजर आइटम का क्या है वो तो मिलते रहते हैं, इतना बोल के निकल जाते हैं। और वो कमीना
तीन है लीडर और उसका एल्डर, ये सब कुछ देख रहे थे। लीडर भी कहता देख रहा है बीडू, उसने क्या बोला ट्रेनिंग वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेजर यहाँ पे बेकार है। उससे क्या मालूम कि वो ट्रेजर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डर भी कहता है एक सेकंड ये किसका है, डिवाइन स्वॉर्ड का। वो भी कहता है यस डिवाइन स्वॉर्ड का। एल्डर भी कहता है अरे यार डिवाइन स्वॉर्ड का मैप उसको मिल गया यार, तो हम कैसे ले, बच्चा तो बड़ा स्ट्रांग है। ये भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, उसके लिए मैंने और भी बंदोबस्त कर लिया है। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं, जो मैप द्वारा सही सही एरिया में जा ही रहता, अचानक से सामने एक झरना आ जाता है। ये भी कहता बाप रे ये तो झरना है, और एक सेकंड ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी का झरना है, वाओ यार इसके अंदर कोई नहाएगा ना तो उसकी पावर यहाँ पे बढ़ेगी। हमारा मेक अटैक भी कहता यार तुमने सही बोला, तो पक्का टेजर आइटम भी आसपास ही कहीं होगा, या 2 मिनट कल्टीवेशन कर लो। तो वो दोनों कपड़े उतारने लग जाती है और कहती है ठीक है। हमारा मेक अटैक भी लाइक मैंने कल्टीवेशन करने बोला था, कपड़े उतारने को नहीं। वो लोग कहते हैं यार क्या कल्टीवेशन, पानी में जाएंगे नहाएंगे तो पानी द्वारा ऑटोमेटिक हमारा कल्टीवेशन इंप्रूव होगा, आप भी आओगे क्या, उतार लो कपड़े। तो वो समझ जाता है कि पिछली बार मैंने जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इस बार भाई इस बार मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कहता ना भाई तुम दोनों करो मैं बाद में कभी आता हूँ। तो वो दोनों अकेले कल्टीवेशन पे ध्यान देते हैं, आई मीन नहाने पे ध्यान देते हैं। हमारे मेकेटर के सिस्टम में लिख कर आता है कि धीरे धीरे आपका कल्टीवेशन आई मीन आपकी डिसाइपल का कल्टीवेशन बढ़ रहा है, जैसे उनका लेवल अप हो जाएगा ना हम आपका भी बढ़ा देंगे डबल। ये भी कहता चलो बढ़िया है। उतने में एक अटैक हमारे मेकेटर को लगने वाली थी, वो आसानी से पकड़ लेता है और कहता है ये क्या है, छोटा सा नुन्नू जैसा अटैक है, किसी सुअर आदमी ने किया होगा। उन दोनों का था, वो लोग कहता अरे ये वो सुअर किसको बोले जा रहा है साला, भाई हमारा मजाक यहाँ पे उड़ा रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता तुम दोनों, हाँ मुझे मालूम है वहां पे छुपे हुए हो और कोई अटैक करना चाहोगे क्या। वो लोग कहते एक सेकंड तूने हमको देख लिया क्या। तो वो भी कहता या स्टार्टिंग से जितने भी अटैक हो रहे थे वो सब तुमने किया है और तुम चोरी चुपके से मुझे देख रहे हो, ये मुझे मालूम है, ये तो मुझे कब का मालूम है। तो लीडर भी कहता यार जब तुझे कब का मालूम था, तूने हमको एक्सपोज काहे को नहीं किया, तो चुपचाप तमाशा क्यों देख रहा था। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम लोग भाई कैसे कैसे अटैक यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई देखा मैंने, बस नुबड़े जैसे अटैक कर सकते हो। वो दोनों भड़क जाते हो, कहते वो सब तो बस शुरुआत यहाँ पे था, हम लोग अपने जोश में आ जाएंगे ना तो हमको मार नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता आ जाओ अपने जोश में आओ और अटैक करो दम लगाकर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी अगले मैच में फाइट होने वाली है तगड़ी सी, तो इंतजार करो, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो क्या आपने आज किया, अरे मेरा मतलब खाना खाने से था, क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया तो खाओ ना यार। चलो यार अब आते भाई एपिसोड की ओर। शुरुआत वहीं से होती है जब हमारे मेन कट्टर ने चैलेंज कर दिया था कि आ जाओ बेटे। तो लीडर भी कहता आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ मैं, ये ले मेरा अटैक। पीछे से एल्डर भी कहता या मैं भी पीछे से उसका जो मैप है ना मैप छीन लूंगा। वो दोनों मिलके अटैक करते हैं। हमारा मेन कट्टर दोनों का अटैक एक एक करके डॉच कर लेता है और एल्डर का हाथ पकड़ लेता है और कहता मैप लेगा, तू मेरे से मैप लेगा साले, ये ले मेरा मुक्का। उसको मुक्का मारता है। लीडर भी कहता हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ के दिखा। एल्डर के साथ क्या लड़ रहा है, ये देख मेरा अटैक। तो देख सकते हैं भाई ऐसा कोई अटैक यहाँ पे कर देता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता डैट शिट, ये इसको तो मैं ऐसे उड़ा सकता हूँ। लिटरली भाई उसको उड़ा यहाँ पे देता है अपना डिवाइन, कोई डिवाइन लेवल का ठंडर आइटम यूज करके। वो भी कहता डिवाइन लेवल का ठंडर आइटम, ये कैसे तेरे पास आया। हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं बताता हूँ कैसे आया, ये ले। इतना बोलकर उसका जो ठंडर यहाँ पे था ना उसी की ओर फेंक देता है। तो लीडर को लगती है गंदी वाली लगती है। वो भी कहती है शिट यार, लगता है मुझे उसका यूज़ करना ही पड़ेगा इसके लिए। आ जाओ यार तलिस्मैन। वो कोई तलिस्मैन यूज़ करने वाला था। हमारा मेन कट्टर भी कहता कर, तुझे जो करना वो कर। तो वो कोई तलिस्मैन यूज़ करता है तो उसकी बॉडी में काफ़ी पावर आ जाती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता हो तेरी बॉडी में तो बहुत पावर आ गई, मेरी बॉडी में भी देखना आ जाएगा। तो क्या ना उसके डिसाइपल लोग का लेवल अप हो चुका था तो इसको भी पावर मिलता है और हमारे मेन कट्टर का भी लेवल अप हो जाता है। लीडर भी देखता है एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है, भाई तेरा लेवल अप यहाँ पे कैसे हो रहा है यार, तेरा लेवल अप कैसे हो रहा है। एल्डर भी कहता है यार अब उसका लेवल अप हो चुका है, अब नहीं टिक पाएंगे, लीडर भागो यहाँ से। लीडर भी कहता नहीं इतना आगे आने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता, इतना बोल के कोई अपना डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता बस तेरे में इतना ही दम है क्या, ये ले कुत्ते, इतना बोल के अपना हाथ बना के उसको पकड़ लेता है, ऐसा कुछ है। और बाद में उठा के पटक देता है। एल्डर आता है उसको कैच करता है और भाग जाता है। हमारा मेन कट्टर भी भाग गया साला, जान दो, बाद में जब मिलूंगा ना तब मार दूंगा सालों का जान से। अपनी डिसाइपल लोग के पास आता है, उन दोनों का लेवल अप हो चुका था। कहती भाई हो गया, तो ये भी कहता हो गया ना, जल्दी से कपड़े पहनो और चलो। वो दोनों कपड़े पहनती है, वो कहती या चलिए। अब आते भाई बाकी 3 लोग की और, एक एल्डर था, 2 उसके डिसाइपल थे और ये लोग 6ठे फ्लोर पे थे। कहते चलो 6ठे फ्लोर पर आ गए, लेकिन स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं है, हमें 7वें फ्लोर पे जाना चाहिए, तो शायद हमको वहाँ पे मिले। उतने में एहसास होता है पीछे कोई तो है, लेकिन जैसे
पीछे मुड़ के देखते हैं, भाई कोई भी नहीं था, छोड़ो यार आगे बढ़ो। लेकिन एक जाला आता है और एक बंदे को गायब कर देता है। तो ये दोनों भी कहते हैं एक सेकंड, हमारा एक लड़का अभी अभी तो यहीं पे था, कहाँ गायब हो गया। उतने में वापस से जाला आता है और दूसरा भी गायब हो जाता है। और एल्डर भी लाइक, कौन है यार जो मेरे बंदे को गायब कर रहा है, माँ का दूध पिया तो सामने आओ। इस स्पाइडर वाली एक डेमोन आगे आती है जिसका मुंह एकदम इंसान जैसा था और ऐसा गंदा सा स्माइल दे रही थी, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता डर के मारे। और ये जो चिल्लाने की आवाज है ना हमारे मेन कट्टा तक को आती है, वो पहचान जाता है कि एक सेकंड ये तो जूगे नाम के एल्डर का आवाज है। ये दोनों भी कहते हैं यार बहुत ज्यादा बेकार आवाज था, जैसे कि कोई मुसीबत में है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तो चलो बचाने के लिए। तो लोग उस घर में आ जाते हैं, कहते हैं आवाज तो यहीं से आई, वो दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सावधान रहो, सतर्क रहो और देखते रहो एस्मेटिक्स के वीडियो। तभी अचानक से पीछे से था ना अभी शैडो नहीं यार, स्पाइडर ना आता है और ऐसा कुछ तो करने की कोशिश करता है। तो हमारा मेन कट्टा तैयार हो जाता है और वो एक डिसाइपल को पकड़ने की कोशिश करता है अपने जाले से, लेकिन हमारा मेन कट्टा बचा लेता है। फिर दूसरी को पकड़ने की कोशिश करता है, हमारा मेन कट्टा उससे भी बचा लेता है और कहता है संभल के, यहाँ पे शायद कोई अजीब सा बीस्ट है जो तुमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड डिसाइपल भी कहती वो देखिए। तो बाजू में वो तीनों जो थे ना, एल्डर प्लस उसके दोनों डिसाइपल, उनको देख सकता है ऐसा बांध कर रखा गया था। वो एल्डर भी कहता रहने दे यार, मारा जाएगा तू हमारी तरह यार, वो बड़ी स्ट्रांग औरत है। तो स्पाइडर सामने आती है और कहती है तू शायद पहला आदमी है जो मेरे अटैक से यहाँ पे बच गया। ये लोग कहते छी यार कितनी गंदी स्पाइडर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गंदी तो है। स्पाइडर भी कहते सुनो ना, एक छोटा सा गेम खेलोगे क्या मेरे साथ, अगर तुम गेम जीत गए तो भाई तुम्हें ना जा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता गेम कैसा गेम। तो वो 3-4 ना अजीब से जाल से बने हुए मॉन्स्टर यहाँ पे बना लेती है और कहती है जो मॉन्स्टर्स है ना उन तीनों एल्डर पे अटैक करेगा और तुम्हारा काम है उनकी जान बचाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है आई एम रेडी। तो वो तीनों अटैक करते हैं अपने मुंह से किसी अजीब से चीज का। तो हमारा मेन कट्टर ना बचाने के लिए आगे आ जाता है। एल्डर भी कहता मत यार, तेरे बचाने के चक्कर में हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि भाई वो जो औरत है ना भाई 6ठे रैंक के बीस्ट यहाँ पर है। तूने 5वें रैंक को भले ही मार दिया होगा, लेकिन 6ठे रैंक और 5वें रैंक के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, तो नहीं मार सकता। हमारे मेन कट्टर को भी देख सकते हैं जाले के अंदर लपेट लिया जाता है और अच्छे से लपेट लिया जाता है। दोनों डिसाइपल भी कहती है अरे मास्टर मर गया हमारा मास्टर। स्पाइडर खुश हो जाता है कि जीत गया ही, मैं जीत गई। लेकिन हमारा मेन कट्टर जो भी था ना भाई फाड़ वाड़ के बाहर आ जाता है और उन तीनों को बचा लेता है। डिसाइपल भी कहती वाह यार आपने बचा लिया, यानी गेम पूरा। भाई उस स्पाइडर को विश्वास ही नहीं होता कि कैसे भाई ये तूने कैसे यहाँ पे कर दिखाया। हमारा मेन कट्टर फिर जो अजीब अजीब से उसने मॉन्स्टर तैयार किया था ना, मॉन्स्टर के भी टुकड़े कर देता है। तो वो सामने से हंसने लग जाती है और कहती है इंटरेस्टिंग, फाइनली 100 सालों बाद कोई मुझे मिल ही गया जिसने मुझे इस गेम में हरा दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यस मैंने हरा दिया, तो भाई हमको जाने दें। वो भी कहती है ओके ठीक है जा सकते हो। वो तीनों को भी विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड यानी हम भी जा सकते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार तुम तीनों भी आ सकते हो, आओ जल्दी से। वो तीनों भी कहते हैं शुक्रिया। लेकिन जो स्पाइडर यहाँ पे थी कमीनी औरत, भाई उसने ठान लिया था कि ऐसे कैसे, अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, आओ आते भाई अंदर साइड। यहाँ पे एल्डर्स भी कहते हैं शुक्रिया आपने जान बचा ली। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है छोड़ो यार वो सब की बात यहाँ पे नहीं है। तो वो लोग भी कहते हैं कि अरे यार लड़का बड़ा एटीट्यूड वाला यहाँ पर है, कोई मौका मिलेगा ना तो इसको ठिकाने लगा के सारा आइटम ले लेंगे। एल्डर भी कहता है या जिसने जान बचाई उसको ही ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे हैं। हमारा मेन कट्टर आसपास का पूरा कमरा चेक करता है तो एक की होल दिखाई देता है, यानी इसमें हमें किसी की को घुसाना है। ढूंढो यार आसपास ही कोई चाबी मिलेगी। तो लोग ढूंढने लग जाते हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा। लेकिन एक मकड़ी यहाँ पे थी जो सोल्डर की बॉडी पे समा जाती है और कुछ तो ऐसा काट लेती है। एल्डर पीछे लाता मम्मी रे, ये लोग कहते क्या हुआ, वो भी कहते कुछ भी नहीं, कोई मच्छर वच्छर यहाँ पर होगा। डिसाइपल्स भी कहती पूरा ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। एल्डर्स भी कहते हमने भी यहाँ पे ढूंढा कुछ भी मिला ही नहीं। हमारा मेन कट्टर भी कहता मिलेगा यार, चाबी मिलेगा आसपास ही होगा। एल्डर कहता सुनो ना मैंने ऐसा सुना है इस लेवल का जो गार्डियन है ना, गार्डियन के पास चाबी होगा और गार्डियन वही स्पाइडर है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता कहना क्या चाहते हो कि स्पाइडर के पास चाबी है। ओके ठीक है भाई मैं आता हूँ, अगर वो नहीं देगी तो भाई कुटाई कर लूंगा, बाय। इतना बोल के स्पाइडर के पास निकल जाता है और जैसे वो निकलता है भाई ढेर सारे छोटे छोटे स्पाइडर है ना इन पे अटैक कर देते हैं। तो ये भी चिल्लाता है मम्मी रे स्पाइडर लोग अटैक कर रहे बचा लो एल्डर। एल्डर भी कहता है यार ये क्या हो रहा है। तो भाई लिटरली ढेर सारे स्पाइडर लोग हमला यहाँ पे कर देते हैं। डिसाइपल भी लाइक शिट यार ये कैसी मुसीबत में आ गए। हमारा मेन कट्टर उनके पास आ जाता है स्पाइडर के पास और कहता है चाबी किधर है, चाबी किधर है, गेंद में डाल लियो क्या। वो भी कहता है तू वापस आ गया है, अगर तू वापस आ ही गया तो 2 गेम खेल ले मेरे साथ, अगर गेम जीत गया तो मैं तुझे दे दूंगी चाबी। हमारा मेन कट्टर भी कहता है कैसा गेम। वो भी कहता है सजाए मौत का गेम मौत का गेम।
क्या ना, ये गेम मैंने बहुत सारे बंदों के साथ खेला है और कोई भी जिंदा नहीं रहा है, सब यहाँ पे मारे जा चुके हैं। पहली बार मुझे किसी के अंदर इंटरेस्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल गेम में क्या है, वो भी कहते गेम नंबर 1, तुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, अपने डिसाइपल्स को बचा के दिखाना है। तेरी डिसाइपल अकेले हैं तो इसको याद आता शिट मैंने उनको अंदर अकेले छोड़ दिया है, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया। तो फटाक से भागते हुए निकल जाता है कि मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए। और अंदर साथ भाई लड़ाई हो रही थी, छोटे छोटे स्पाइडर ने हमला कर दिया था। हमारी दोनों डिसाइपल लगी पड़ी है, मारी जा रही है। एल्डर भी यहाँ पे लगा पड़ा है। एल्डर समझ जाता है कि अरे यार उस औरत ने फंसाया, उसने जानबूझ के हमारे मेन कैरेक्टर को बाहर भेजवा दिया ताकि हम लोग अंदर यहाँ पे फंसे रहें। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई हीरो बन के हमारा मेन कैरेक्टर सही टाइम पे आ पाता है या नहीं। जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलिए यार एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाँ वहीं से होती है। साले रोज रोज ऐसा बताता जैसे कि अलग एरिया से हो जाएगा। साले तेरी इस बातों से मैं इतना पक गया हूं ना कि मैं तेरे पिछवाड़े में गोली मार दूंगा ताकि तू ये शब्द कभी बोले भी ना। हाँ आप लोग के दिमाग में भी यही आता होगा जब मैं ये लाइन बोलता हूँ। हाँ तो मैं ये बोलूंगा, हाँ मैं फिर से बोलूंगा। तो चलिए एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे स्पाइडर ने अटैक कर दिया था और हमारी जो डिसाइपल है ना वो लड़े जा रही थी। लेकिन क्या अचानक से कोई ऐसा अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है, शायद स्पाइडर ही होगा क्योंकि पीठ पीछे लग रहा है। और एक नहीं ऐसे 4-5 आ जाते हैं, जिसको देख के हमारी डिसाइपल एकदम डर जाती है कि मम्मी रे अब ये क्या हो गया। अब वो सब का सब एक बार में अटैक कर देते हैं और लड़कियां चुपचाप खड़ी तो नहीं रहेगी, वो लोग भी अटैक करेंगे। हाँ तो वो लोग भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है। सेकंड वाली अटैक करती है, लेकिन सेकंड वाली को लगता है गंदा वाला लगता है। बाद में जो पहली वाली है ना उसके पीठ पीछे भी अटैक हो जाता है तो उसको भी लगता है। यानी दोनों डिसाइपल की तो लग गई। जो एल्डर यहाँ पे बचा था, एल्डर कहता ना देख लो मेरे पास मत आओ भाई, माँ कसम मेरे पास यहाँ पे मत आओ, मेरे पास मत आओ। नहीं आता भाई, वो चल जाते हैं लड़कियों के पास और लड़कियों को ही घेर लेते हैं और लड़कियों के पीछे ही पड़े हुए हैं। लड़कियों को जान से मारने ही वाले थे, लेकिन मारो डिकरो यानी मेन कैरेक्टर भाग भाग के आता है और सुपर हीरो लैंडिंग मार के बचा लेता है। एल्डर भी कहता हूँ माई गॉड यार क्या लड़का है यार, तू तो बैटमैन है बैटमैन। और वो जो भी थे भाई अपने मॉन्स्टर्स अटैक करने को वापस से तैयार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम लोग की इतनी हिम्मत, मेरे डिसाइपल को चोट यहाँ पे पहुंचाते हो, ये लो इतना बोल के ब्रह्मास्त्र चला देता है और जितने भी मॉन्स्टर्स थे मारे जाते हैं। ये भी अपने डिसाइपल से पूछता है आर यू ऑलराइट है? वो लोग कहते या हम सही है, अगर आप ना होते तो शायद हम सही ना होते। उतने में जो थी ना भाई स्पाइडर वो आ जाती है और कहती नाइस यार तुमने तो बचा यहाँ पे लिया। ये भी कहता शांत रहो, ये अटैक करेगी। वो अटैक नहीं करती है, वो चाबी दे देती है और कहती है चाबी तुमको यही चाबी यहाँ पे चाहिए थी ना, ओके ठीक है ये चाबी मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगी। तो पीछे से लड़की भी कहती है अरे यार मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ करेगी, आसानी से चाबी नहीं देने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, अगर ये गड़बड़ करेगी तो मैं भी गड़बड़ यहाँ पे कर दूंगा। वो हंसने लग जाती है और कहती है सुनो मेरी बात यार, तुम बस एक राउंड यहाँ पे जीते हो अपने डिसाइपल को बचाने वाले, अभी और राउंड यहाँ पर है, उसके सामने तुम कभी भी जीत यहाँ पे नहीं पाओगे। लगभग 100 सालों से तुम्हारे जैसे न जाने कितने बंदे आए होंगे, सबको मैंने गेम खिलाया है, लेकिन कोई आज तक जिंदा नहीं बचा है। तुम कैसे जिंदा यहाँ पे बचोगे? तुम भी मरोगे, तुम सब यहाँ पे मरोगे। ये लो अगला। इतना बोल कर कोई देख सकते हैं नोखीले तीर जैसे उससे हमला कर दिया जाता है। हर एक हमला हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। तो सामने से स्पाइडर भी लग एक सेकंड तूने हर एक हमला डॉज कर लिया, ऐसे कैसे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं बताता हूँ कैसे। इतना बोल के उस पर अटैक करने वाला था, वो कोई जाला तैयार करती है और हमारे मेन कैरेक्टर को रोकती है और बाद में उसी जाले से ना ऐसा जकड़ने की पूरी कोशिश करती है, नहीं जकड़ पाती। हमारा मेन कैरेक्टर पूरे जाले को तोड़कर अपने आप को बचा लेता है। 2 बड़े बड़े हाथ तैयार करता है और हाथों के बीच में उसको ऐसा कुचलने लग जाता है। वो भी कहती नहीं तू मुझे नहीं कुचल सकता, अरे मैं एक मामले से इंसान से नहीं हार सकती, बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आज तू हारेगी और मेरे जैसे मामले के इंसान से ही हारेगी। अटैक करने वाला था, लेकिन वो जो एल्डर है ना वो एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के पीठ पीछे अटैक कर देता है। तो डिसाइपल भी कहती है एल्डर अबे साले तू हमारे मास्टर पे काहे को अटैक कर रहा है? स्पाइडर भी कहती क्यों क्या लगा जीत गया? बिल्कुल भी ना, मैंने पहले से उस एल्डर को अरेंज कर दिया था लड़ाई करने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर धक्का देकर उसको भी दूर कर देता है डिवाइन आर्टिफैक्ट यूज करके। तो स्पाइडर भी चौंक जाती कि एक सेकंड वो तो कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट है यार। बाद में उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट से अटैक कर देता है तो स्पाइडर भी मरने लग जाती है। मरने से पहले कहती नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है और चाबी ऑटोमेटिक छूट जाता है। डिसाइपल आती है और कहती है मास्टर अब सही हो ना? वो भी कहता है मैं सही हूँ और देखो चाबी मिल गया, अगले फ्लोर पे जाते हैं। वो लोग कहते हैं चलिए अगले फ्लोर पर। तो जैसे चाबी लगाया जाता है पोर्टल ओपन हो जाता है अगले फ्लोर पे जाने के लिए। ये लोग अगले पे जैसे जाते हैं पीछे से और भी बहुत सारे बंदे आते हैं जो सिकरीम के अंदर आए थे। वो लोग नोटिस करते एक सेकंड भाई अगले फ्लोर का रास्ता पहले से खुला हुआ
हुआ है, लेट्स गो। वो लोग पहुंच जाते हैं। अब आते अगला यानी 7वें फ्लोर पर। ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पे था। ये लोग कहते वाह यार, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अलग फ्लोर पे नहीं बल्कि अलग दुनिया में आ गए। सिस्टम भी कहता है यार हमें आसपास से कमाल का कैंडिडेट मिला है आपकी अगली डिसाइपल बनने का। ये भी कहता बढ़िया यार, मैं चेक करता हूँ किधर पर है। तो भाई पास ही में बहुत सारे बंदे यहाँ पे थे जो एक छोटी बच्ची को लेके जा रहे थे सेक्रीफाइस यहाँ पे देने के लिए, और वो छोटी बच्ची ही थी नई कैंडिडेट। तो हमारा मेकट अभी समझ जाता है कि एक सेकंड तो ये बच्ची है वो कैंडिडेट, तो बीच में आकर रोकता है। तो पूछा भी जाता है कि अरे यार तुम लोग क्या उस बच्ची की सेक्रीफाइस यहाँ पे देने वाले हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तो उनका जो बॉस था वो भी कहता यस हमको शर्म नहीं आती, और तुझे उससे क्या, निकल वहाँ से। और जो बाकी लोग यहाँ पर आए थे ना हमारे मेक कट्टा के बाद, एल्डर्स वगैरह यार, वो लोग भी एक अलग एरिया में पहुंच चुके थे आउट आउट में कि भाई हम लोग कहाँ पे चले आए। उतने में ध्यान जाता सामने गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति और सामने एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड यहाँ पर है, यानी पक्का डिवाइन स्वॉर्ड होगा भाई। वो डिवाइन स्वॉर्ड मुझे यहाँ पे चाहिए। डिवाइन स्वॉर्ड लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है ना उनको पकड़ यहाँ पे लेता है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि देखो बुद्धिज्म या गौतम बुद्ध चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो चाइना में बेसिकली हर ऑलमोस्ट मांगा के अंदर हमें बुद्धिज्म या गौतम बुद्ध की मूर्ति या कुछ ना कुछ तो बुद्धिज्म से रिलेटेड देखने का मौका मिल ही जाता है। लेकिन यार गौतम बुद्ध जो रियलिटी में नेपाल के आदमी थे जो इंडिया में आए थे फिर यहाँ वहाँ ट्रैवल किया था बुद्धिज्म को ज्ञान फैलाने के लिए। अगर तुम चाइनीज मांगा में दिखा रहे हो तो थोड़ा सा ये भी नॉलेज यहाँ पे दो, ऑटोमेटिक बुद्धिज्म कैसे आ जाएगा? वहाँ पे भी तो कोई गौतम बुद्ध होना चाहिए ना, वो पूरी स्टोरी होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा स्टोरी आज तक किसी भी चाइनीज मांगा में नहीं दिखाया। डायरेक्ट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म सेड, बुद्धिज्म पावर, बुद्धिज्म से रिलेटेड हर कुछ दिखा दिया। मेन उसका ओरिजिन कभी दिखाया ही नहीं गया। छोड़ो सारी बातें, अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। वो कहता बच्ची के सेक्रीफाइस देने नहीं दूंगा। उनका बॉस भी कहता ऐसे कैसे तू नहीं देगा, मतलब ऐसे कैसे तू देने नहीं देगा, इतना बोल के अटैक कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर लोग अटैक से पीछे आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन वो बच्ची मेरी है तो बच्ची मेरे हवाले कर दो। तो बच्ची भी कहती भैया नहीं यार, उसका भी ना गॉड कैन वो यहाँ पर है, उनके साथ ना लड़िए वरना ये लोग आपको मार डालेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है व्हाट, गॉड कैन वो है? कैसे गॉड कैन वो है? तो बोला भी जाता है यस हम सब गॉड कैन वो है, हम गॉड के लिए काम यहाँ पे करते हैं। न जाने थे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मैंने कितना यहाँ पे मारा, निकल यहाँ से। बाकी सभी कहते हैं यहाँ हमारा टाइम डिले मत कर वरना हम तुझे मार डालेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने ठान लिया है, वो बच्ची मेरी है तो मुझे दे दो। वो लोग कहते यार ये लड़का मानेगा नहीं, लगता मारना ही पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस मैं नहीं मानूंगा, मरो, इतना बोल के ना जो मेन एनवॉय था ना उसको मार डालता है। बच्ची भी कहती है अरे यार आपने गॉड के मेन एनवॉय को मार डाला, अब गॉड नहीं छोड़ेगा, गॉड अटैक करेगा। तो बाकी जो लोग थे ना वो भी कहते मारो यार इसको। तो बाकी लोग पे भी हमारा विकेट अटैक करता है और सबकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। एक और उनका कोई एल्डर बच्चा था वो भी कहता सालिए तूने गलत किया है, रुक यार अब मुझे अपना पावर यूज करने दे। तो कुछ तो पावर यूज करता है, ढेर सारी आत्मा रिलीज होती है। हमारा मेकट भी कहता सबको मारूंगा, इतना बोल के सबके धजिया उड़ा देता है। वो भी कहता है यार 10 सालों से मैंने उतने सारे बंदे लोग की आत्मा जमा की थी, तूने सबको खत्म कर दिया। हमारा मेकट भी कहता यहाँ अब तुझे भी खत्म करूंगा, इतना बोल के अब मारता है। मेन एनवॉय ये था, पहले छोटे वाले को मारा था। तो बच्ची फिर से कहती है अरे यार ये क्या कर दिया आपने, तो मेन एनवॉय पूरे सबको मार डाला। हमारा मेन कट भी कहता छोड़ो यार मुझे ये बताओ तुम्हारे पास अब क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान यहाँ पे बचाई है, जान बचाने के बदले क्या दोगी? वो भी कहती मैं अनाथ हूँ, बचपन से भीख मांगती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। ये भी कहता डोंट वरी मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बन जाओ मेरी डिसाइपल। वो भी कहती सच्ची में? हमारा मेन कट कहता मुच्ची में। वो खुश हो जाती है, गले लगा लेती है। वो कहती है शुक्रिया। सिस्टम भी कहता बधाई हो भाई तुमने डिसाइपल यहाँ पे बना लिया। वो ये भी कहती है कि अरे यार लेकिन ये लोग गॉड कैन वही है, आपने मारा तो गॉड पक्का आपको सजा यहाँ पे देगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमने कभी गॉड को देखा है क्या? वो भी कहता है कि नहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन कहीं वो आसपास ही यहाँ पर होंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ये गॉड यहाँ पर है कौन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जी हाँ मैं बोलूंगा, हाँ आप लोग को सुनना पड़ेगा। तो वो बच्ची कहती है कि हाँ यार वो जो गॉड है ना, गॉड के एनवॉय को मारा तो गॉड तो आपकी कह के ले लेगा। बच्ची लोग भी कहते सुनो यार इस मैप के अकॉर्डिंग हमारा जो अगला फ्लोर पे जाने के लिए है आसपास से कहीं चाबी होगा और चाबी पक्का गार्डियन के पास होगा। बच्ची भी कहती गार्डियन, आई नो गार्डियन कौन है, मैं लेके जा सकती हूँ गार्डियन के पास। अब आते भाई गॉड के पास है जिसके सामने सारे बंदे घुटने पे आते हैं और कहते सॉरी यार चोरी हो गया, हमारा सेक्रीफाइस से चोरी हो गया। गॉड ये था गॉड भड़क जाता है, क्या तुम एक छोटी सी बच्ची को बचा तक नहीं पाए, लालत है
इतना बोल के सब पे अटैक करता है और कहता है मेरे शॉर्ट स्लेव किधर हो। तो वो जो थे ना बाद में आए हुए बंदे, वो सबको इसने स्लेव बना लिया था। ऑर्डर दे देता कि जाओ और जाके ढूंढो यार जिसने उस बच्ची को चोरी किया। अब आते बच्ची की और जो रास्ता यहाँ पे दिखा रही थी कि आइए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। भाई यहीं पे रहते हैं कमाल के अपने गार्डियन। मैं एक बार गलती से आ गई थी तो मैंने गार्डियन को यहाँ पे देखा था, ये रहा। तो डिसाइपल लोग भी कहती है अरे मास्टर ये तो गौतम बुद्धा की बहुत ही बड़ी मूर्ति है। हाँ तो ये उसी मूर्ति के पास आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गौतम बुद्धा की मूर्ति ऐसे एरिया में, यार इसका क्या मतलब यहाँ पर हुआ। और तब ये जो गौतम बुद्ध की मूर्ति ऑटोमेटिक टूटती है और अंदर से क्रिएचर बाहर आता है। क्रिएचर की डेड बॉडी बाहर आती है जिसको देख के बच्ची भी कहती गार्डियन, हाँ वो गार्डियन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट ये गार्डियन है क्या। तो हो ना हो इसी के पास होगा अपना की, जाके चेक करो। तो वो चेक करने के लिए लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता हाँ लेकिन ये गार्डियन तो जिंदा है, मतलब मर चुका है। गार्डियन को तो जिंदा होना चाहिए ना, मरा कैसे। कहीं ऐसा है क्या किसने इसको मारा होगा। तो पूरा बॉडी चेक कर लेते हैं लेकिन चाबी कहीं मिला भी नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी लग चाबी गया तो गया किधर, चाबी कहाँ है। उतने में जो पीछे से आते हैं शॉर्ट स्लेव और डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा देख के पहचान जाता है कि एक सेकंड तू तो भाई एक एल्डर है ना, तो भाई तू मेरे पे अटैक है को कर रहा है। उस एल्डर के डिसाइपल आते हैं वो भी अटैक करते हैं, ये सब यहाँ पे डॉज कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है शायद कोई है जो इनको कंट्रोल यहाँ पे कर रहा है। तो वो जो था ना भाई गॉड वो भी आ जाता है और कहता है फाइनली मिल गया, मानना पड़ेगा साले तूने चुराया था मेरी बच्ची को। अब वो जहाँ गॉड स्लेव एल्डर फिर से हमारे मेन कट्टा पे अटैक करता है और हमारा मेन कट्टा उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है सॉरी एल्डर मेरे पास कोई मौका नहीं मिला है, मुझे तुम्हारी जान यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ये ले कुत्ते, इतना बोल के मार देता है। वो गॉड भी देखता है कि ओहो मानना पड़ेगा भाई तुम तो बड़े स्पेशल आदमी हो, बन जाओ यार मेरे गुलाम वरना खत्म हो जाओगे। लेकिन अचानक से हमारा मेन कट्टा दूसरा अटैक करता है, अटैक नहीं करता वो अपना सामान निकालता है जो ऐसा चमक जाता है और गॉड देख के एकदम चौंक जाता है कि एक सेकंड ये क्या चमक रहा है। हमको मालूम है हमारे मेन कट्टा के पास जो भी आइटम है सबके सब डिवाइन लेवल के आइटम है, तो वो सारे आइटम में से कुछ तो ढूंढ रहा था। अब वो गॉड देख के चौंक जाता है कि अरे बाप रे ये साला इतना कमीना आदमी डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट निकाल रहा है। याद है हमारे मेन कट्टे के पास एक कंपास था जिसके द्वारा वो लोकेट कर सकता था। हाँ तो लोकेट करने लग जाता है कि चाबी कहीं आसपास ही होगा, चाबी किधर है। उतने में वो सारे बंदे आ जाते जिनकी कुटाई करके हमारे मेन कट्टे ने चोरी किया था बच्चे को। तो वो लोग भी कहते यही है जिसने बच्ची यहाँ पे चुराया था और उल्टा जो चाबी है ना उनके डायरेक्शन की ओर ही शो होता है यानी गॉड के पास। तो गॉड भी कहता ओ साले तूने एक तो चोरी की ऊपर से सीना चोरी की, तेरे पास कमाल का डिवाइन आर्टिफैक्ट है, एक काम कर मेरा गुलाम बन जा और वो आर्टिफैक्ट मुझे दे दे, उन्हें तुझे मार के तो ऑटोमेटिकली ले लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू चाबी दे दे, तू पहले चाबी दे दे। बच्ची भी कहती नहीं वो गॉड है बहुत ही स्ट्रांग है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गॉड, अरे कोई गॉड नहीं है ये तो स्वॉर्ड स्पिरिट है। यानी समझे कि ना समझे, हमने देखा था ना एल्डर जैसे मूर्ति के पास आते हैं उनको एक स्वॉर्ड यहाँ पे दिखाई देता है और स्वॉर्ड के लालच में जाते तो भाई उन पे अटैक हो जाता है। तो ये वही स्वॉर्ड है और ये रियल में कोई आदमी नहीं है, कोई गॉड नहीं है, ये बस एक स्वॉर्ड की स्पिरिट है जो गाँव वाले को बुद्धू बना रहा है कि भाई मैं गॉड यहाँ पर हूँ, मेरी बात यहाँ पे मानो। तो वो आदमी खुद डर जाता है कि अरे बाप रे ये आदमी तो बड़ा समझदार है, इसको कैसे पता चला कि भाई मैं सच में स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ, इसको मारना पड़ेगा वरना ये मेरी सच्चाई सबको बता देगा। लड़ने को तैयार था। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं कितना चोमो सा स्वॉर्ड स्पिरिट है बहुत बेकार है। लेकिन अपनी ये जो थी ना बड़ी के डिसाइपल वो दीवाना बन जाती है और कहती माँ कसम क्या स्वॉर्ड यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अभी इतने सारे स्वॉर्ड मैंने दिए थे वो इसको पसंद नहीं आया और ये कमीना पसंद आया। अब वो जो गांव वाले थे भड़क जाते, कहते भाई वो हमारे गॉड है, तू गॉड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम कमीने हो सुअर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन तू सरेंडर यहाँ पे कर ले, मेरी डिसाइपल ने तुझे पसंद किया है, उसका स्वॉर्ड बन के जिंदगी भर रहे हैं। वो भी कहता बिल्कुल ना मैं तुम में से किसी का भी स्वॉर्ड बन के नहीं रहूंगा, ये ले अटैक, इतना बोल के अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले ये ले मेरा अटैक, इतना बोल के हमारा मेन कट्टर अटैक करता है जो उसको लगता है और उसकी बैंड बजती है। नोटिस करता वहाँ पर यार ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, इसके साथ मैं कैसे लड़ूंगा। हमारा मेन कट्टर आता है, एक अटैक, दो अटैक, तीन अटैक, चार अटैक, पांच अटैक, भाई बहुत अटैक उस पर करता है। कंप्लीटली उस गॉड की बैंड बज जाती है। गांव वाले भी कहता है अरे यार ये क्या हो गया गॉड को, गॉड एक आदमी से कैसे मारे। गॉड भी कहता है अरे यार तू इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे है। हमारा मेन कट्टर आता है उसको बहुत ही मारता है, कहता सुन मैं तो कोई दो चॉइस यहाँ पे देता हूँ, चॉइस नंबर 1 भाई मर जा, या तो चॉइस नंबर 2 गुलाम बन जा। वो भी देखता है अरे यार इसके सामने टिक नहीं सकता, मरने का शौक मुझे नहीं है, इसके लिए मैं काउंटर करूँगा, आपके जो डिसाइपल है ना मैं उसका पर्सनल वेपर यहाँ पे बन जाऊँगा।
तो वो भी कहता बहुत ही बढ़िया, पहले चाबी दे, तो वो भी कहता ये लो चाबी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत ही बढ़िया, चाबी मिल गया। डिसाइपल आओ यार कॉन्ट्रैक्ट बना लो और इसको अपनी स्वॉर्ड बना लो। वो भी कहती ओके ठीक है मास्टर। तो स्वॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है, स्वॉर्ड अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। ये भी कहती माँ कसम आपका स्वॉर्ड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन सुंदर ये बहुत ज़्यादा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो ये सारी बातें, चाबी मिल गया, अगले फ्लोर पे जाते हैं। हाँ तो चाबी लेके अगले फ्लोर पे आ जाते हैं। तो अगला जो फ्लोर था एक बैटल एरिया था जहाँ पे खाली बैटल बैटल हुआ था, लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी। कुछ सोल्जर्स यहाँ पे जा रहे थे घोड़े के ऊपर से और बोला भी जाता हटो सालो हटो यार, तो नहीं वो लोग हटते, तो लगने वाली थी लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सबको बचा लेता है। और बाद में वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर पे गुस्सा करते कि भाई मरने का शौक है क्या, हमारे घोड़े को बीच में आ रहे थे। तो उनका कोई इंपॉर्टेंट जनरल था, वो भी कहता सालो गुस्सा मत करो यार, गुस्सा ना करो। तो वो लोग कहते सॉरी जनरल गलती से मुंह से निकल गया, सही हो ना यार तुम लोग, तुमको चोट नहीं ना लगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना मुझे चोट यहाँ पे नहीं लगी। जनरल भी कहता सुनो ये बैटल वैटल का एरिया, मुसीबत होगी, दुश्मनों का अटैक होने वाला है, जाओ तुम लोग निकलो यहाँ से। हाँ तो वे दुश्मन आ भी जाते हैं, अजीब से डेमोन टाइप के या क्रिएचर यहाँ पे थे। तो वो जनरल भी कहता शिट या दुश्मन का नाम लिया दुश्मन हाजिर, सुनो मेरे सारे बंदे जल्दी से सारे बंदे आओ और अटैक करने को तैयार हो जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो 8वें लेवल पे एक बैटल फील्ड है। तो ये भी कहती सुनो ना ये जो मैप यहाँ पर इस मैप के अंदर एक रेड डॉट है जो हिल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ यार ये रेड डॉट यहाँ पे हिल रहा है, इसका क्या मतलब यहाँ पर हुआ, कहीं इसी रेड डॉट किसी के पास तो चाबी नहीं ना है, लेकिन ये रेड डॉट है तो है कौन, बैटल में आते हैं जहाँ पे जनरल सुलझा सब लोग ना लड़े जा रहे मारे जा रहे हैं। तो दुश्मन भी कहते हो आज तो लगता है ये सारे बंदे जोश में हैं, लेकिन हम भी मारेंगे। तो वो भी अटैक करते हैं और हमारा जो जनरल है ना वो भी कहता बट आज ये दुश्मन इतना ज़्यादा जोश में कैसे है। तभी एक दुश्मन डायरेक्ट जनरल के पीछे आ जाता है और कहता है मेरा मुक्का खाम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, इतना बोल के जोर से मुक्का मार भी देता है। तो बाकी सभी कहते हैं अरे यार जनरल को मुक्का मारा है, चलो जनरल को बचाने के लिए। तो वो सब उस आदमी को यानी दुश्मन को घेर लेते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था यार, वो सबके धजिया उड़ा देता है। जनरल भी देखता है अरे यार ये कैसे हो गया यार, उनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कैसे आ गया, पीछे हटो यार वरना मारे जाओगे। और सब पीछे हटने को तैयार थे, हमारा मेन कैरेक्टर आगे आ जाता है और कहता तुम ही हो क्या रेड डॉट। वो भी कहता साले तू मेरे बीच में क्यों आया, निकल यहाँ से भाई, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा, बड़े बड़े दुश्मन है। तो वो जो दुश्मन था वो अटैक कर देता है और कहता तुम बच नहीं पाओगे। तो वो भी कहता है अरे यार ये क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है और बीच में आकर है ना उस अटैक के धजिया उड़ा देता है। दुश्मन भी देख के चौंक जाता है कि भाई ऐसे कैसे। पीछे से जनरल भी कहता व्हाट भाई उसका इतना बड़ा अटैक तूने कैसे इसको ब्लॉक कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं तुझे बताऊंगा, अभी के लिए मुझे बस पता करना है वो रेड डॉट है तो है कौन। वो जो रेड डॉट है चाबी उसके पास ही होगी, जब तक मैं तुझे मरने दे नहीं सकता, तुझे बचाना ही होगा और बचाने के लिए लड़ाई करना होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई ये फ्लोर कैसे वो क्लियर करता है। और हाँ बस इसका एक चैप्टर और यहाँ पे बचा हुआ है, 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो कि एक वीडियो में कल मैं कवर कर दूंगा। हाँ बहुत ही छोटे से मांगा यहाँ पे था, 39 चैप्टर थे जिसमें से 37 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक तो छोटा सा मांगा ऊपर से छोटे छोटे से चैप्टर। मेरे को जब ये मिला था ना मैंने सोचा था मिनिमम 100 या 110 चैप्टर आने दो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन 2 रीज़न के चक्कर में मैंने पहले किया। पहला कि भाई मुझे कोई और मांगा मिल ही नहीं रहा था, और सेकंड अगर मैं 100 चैप्टर का वेट करता उससे पहले कोई और एक्सप्लेन कर देता ना तो आप लोग मेरे कमेंट में कहते भाई रेडी एक्सप्लेन है गप 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 रेडी एक्सप्लेन है भाई तू मत कर तू मत कर। तो मैंने ले कर दिया, अब जिसको करना करो, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया। मिलते अब कोई और नए मांगा में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर ने उससे जनरल की जान बचा ली थी। अब वो जो डेमन था वो भी कहता साले बच्चे अगर तू मरना नहीं चाहता तो मेरे नज़रों से दूर हो जा वरना तू मारा जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं बल्कि तू मारा जाएगा। तो वो जो डेमन है ना अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे डेमन का हाथ पकड़ के ज़मीन पे पटक देता है, फिर दे मुक्का दे लात मार मार के उसकी जान निकाल लेता है। वो जनरल भी कहता माई गॉड यार तू तो बड़ा पावरफुल आदमी है। सारे सोल्जर्स भी कहते माँ कसम भाई लिटरली उसने दुश्मनों के लीडर को एक बार में मार डाला। बाकी जो दुश्मन यहाँ पे थे डेमन वो सब अपनी जान बचा के भागने लग जाते हैं। जनरल हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है शुक्रिया यार, पहले मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर ली थी क्योंकि मैं तुम्हारे पावर को पहचान नहीं पाया, लेकिन अब मुझे आइडिया लग चुका है भाई तुम तो बड़े ग्रेट आदमी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार आपके वजह से हो पा रहा है। वो भी कहता है चलो मैं तुमसे बड़ा खुश यहाँ पर हूँ तो मैं तुम्हें आज पार्टी देना चाहूँगा, डिनर पार्टी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं भी लूँगा, मैं भी डिनर पार्टी लूँगा। रात होती है, सब लोग बिंदास यहाँ पे खा रहे थे, दारू पारू पी रहे थे। दोनों लड़कियाँ दारू के नशे में टल्ली हो जाती हैं। छोटकी भी कहती है यार मैं जाके तुम्हारे लिए बेड तैयार कर लेती हूँ। अब आते 1 घंटे बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने बेड पे सो रहा था और उतने में वो दोनों छोटी आ जाती
जाती है, मतलब छुटकी दोनों को लेकर आ जाती है कि अरे यार बेड कोई खाली नहीं है, मैं किधर लेटा हूँ, हाँ मास्टर के बेड पे बहुत ही बड़ी जगह है, वहीं पे लेटा देती हूँ। तो लिटरली बाजू में लेटा देती है और खुद नीचे बिस्तर लगा के सो जाती है। और हमारा मेक कटर भाई वो तो पहले से नींद में, उसको आइडिया ही नहीं है। उससे मुझे याद आया भाई राइटर इतना कमीना, उसको आइडिया ही नहीं लगा, उसके बेड पर दो दो लड़कियां आके यहाँ पे लेट गई हैं। यार देखो मैं अपना बताता हूँ, मेरा नींद इतना कमज़ोर है ना, इतना कमज़ोर है, हल्का सा भी आवाज़ आता है ना तो मेरा नींद खुल जाता है। अगर गलती से मेरे बेड पे दो लड़कियां, आई नो सपने में भी नहीं आ सकती, बता रहा हूँ कि अगर मेरे कमरे में भी कोई हल्का सा दरवाज़ा करके आया ना मुझे आइडिया लग जाता है। हाँ तो ऐसा तो मेरे साथ नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता। अब ये जो लड़की है ना भाई उसको गर्मी लगने लग जाती है तो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। अब सुबह की बारी आती है तो सुबह लड़कियां जोर से चिल्लाती है, ये भी कहते क्या हुआ चिल्ला कहीं को रही है। और लड़कियों के जिस्म पे कपड़े नहीं थे, वो लोग कहते यार कल रात को हम नशे में टल्ली हो गए थे और अब हम आपके बेड पर है और हमारे जिस्म पे कपड़े भी नहीं है, इसका मतलब कल रात में आपने हमारे नशेपन का फायदा उठाया। वो भी कहता अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं भी नशे में टल्ली होके सो गया था। अरे चल के आ रहा है, बच्ची उतने में जग जाती है और कहती है अरे तुम दोनों पी के एकदम टल्ली होके बेहोश हो गई थी तो मैंने उठा के तुमको मास्टर के बेड पे डाल दिया। तो मास्टर भी कहता बस और कुछ नहीं ना हुआ। ये भी कहते नहीं फिर चैन से सो रहे थे और क्या। तो वो दोनों भी कहती है अच्छा यानी हमारी इज्जत नहीं लूटी, चलो यार बाल वाल यहाँ पे बच गए। फिर हमारा मेक कटर ध्यान देता है उसी डॉट पर जो डॉट अभी भी मूव कर रहा है। तो ये भी कहता है शिट यार डॉट तो अभी भी मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। उतने में वो जनरल आता है नाश्ता लेकर और कहता नाश्ता ले लो। लड़कियां भी कहती हो चिकन लेग पीस चिकन लेग पीस चिकन लेग पीस। तो वो भी जनरल कहता है यार बहुत सारे चिकन लेग पीस से खाओ। हमारा मेक कटर अभी भी है ना वो डॉट के बारे में चेक करे कि भाई डॉट और ये चल क्या रहा है कुछ बताओ ना। तो सिस्टम उसको बताता कि सुनो ये डॉट यही जनरल यहाँ पर है और ये जनरल इसका गार्डियन है जो आपको आगे जाने का रास्ता यहाँ पे देगा। उसके लिए इसका जो मकसद है ना आपको उसका मकसद यहाँ पे पूरा करना है। तो ये भी कहता मकसद क्या है उसका। तो सिस्टम कहता है वो जो डेमोन है ना डेमो सोलो को कम्प्लीटली मिटा देना। सामने से जनरल भी कहते क्या हुआ आपको भूख नहीं लगी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे। तो वो भी कहता माँ के सब मुझे भूख यहाँ पे नहीं लगी है, ज़रा अपने बारे में बताओ ना। वो भी कहता मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मेरे पापा मेरे दादा मेरे परदादा सब वॉरियर यहाँ पर है, हमारा पूरा खानदान है। ये अजीब से डेमोन लोग के साथ यहाँ पे लड़ रहा है, इंसानों की प्रोटेक्शन कर रहा है। लड़ाई करते करते ही सब लोग मारे गए। मेरा एक ही मकसद है कि ये डेमोन का कम्प्लीटली खात्मा कर देना और इनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देना। हमारा मेन कटा भी कहता वाओ व्हाट अ नाइस मकसद, टेंशन यहाँ पे ना लो, ये मकसद पूरा करने में मैं आपकी हेल्प यहाँ पे करूँगा। वो भी कहता अरे यार इतने सालों से हम लोग मिलकर कर ही नहीं पाए, आपने बोल दिया बड़ी बात है लेकिन नहीं इतना आसानी से नहीं होगा। हमारा मेन कटा भी कहता डोंट वरी कर देंगे और क्या। हमारा मेन कटा अपने डिसाइपल लोग से कहता डिसाइपल जल्दी से खाना बंद करो और मुझे जाके पता करने दो, मतलब तुम लोग रुको मैं पता करके आया। तो अकेले निकल जाता दुश्मनों के एरिया में, दुश्मनों का कोई वीकनेस या कुछ भी मालूम चले उसके लिए। तो जैसे वो आता है तो उसको दिखता ढेर सारे अंडे, वो अंडे के अंदर से डेमोन यहाँ पे निकलते हैं। डेमोन लोग का मेन क्यों यहाँ पे बैठा था और कहता सुनो मेरी बात भाई आजकल हमारी टीम बड़ी कमज़ोर हो रही है लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, जब तक हमारा जो मदर नेस्ट यहाँ पे जिंदा है ना हम और भी लोग पैदा होते रहेंगे, समझे कि ना समझे। वो लोग कहते हैं समझ गए समझ गए समझ गए। और उनकी बातें सुन के हमारा मेक कट्टा भी समझ जाता है उनके पास कोई मदर नेस्ट है जिसके द्वारा वो लोग ना डेमोन लोग पैदा किए जा रहे हैं। उतने में वो किंग देख लेता है हमारे मेक कटर को और अटैक भी कर देता है, लेकिन उतने में हमारा मेक कटर वहाँ से गायब हो चुका था। तो वो किंग भी डाउट में आता है कि एक सेकंड कोई तो था यहाँ पर मुझे लगा, लेकिन पता नहीं वो किधर गायब हो गया। हमारा मेक कटर भी वापस अपने कैंप में आ जाता है जहाँ पे जनरल सबको ट्रेनिंग दे रहा था और कहता सुनो ये डेमोन लोग का खात्मा आसानी से नहीं होगा, उसके लिए तुम लोग को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना पड़ेगा। हाउ द जोश के नाम पे रेडी हो जाओ। हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता सुनो यार एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना है। ये लोग कहते व्हाट, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना है। हमारा मेन कटर भी कहता दुश्मन लोग का वीकनेस। वो भी कहता व्हाट दुश्मन लोग का वीकनेस बताओ ना क्या है। ये भी कहता मदर नेस्ट, भाई उनका कोई मदर नेस्ट है, अगर हम उसको मिटा दिया ना तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता और बच्चे कुछ को मार सकते हैं। तो सामने से दो और एल्डर्स आते हैं और कहते क्या मदर नेस्ट, इतने सालों से हम पता कर रहे हैं हमको कुछ पता नहीं चला, तुमको कैसे पता चलेगा। हमारा मेन कटर भी कहता है यार सपोर्ट करो मेरा, यार हम कर लेंगे उनको मिटा देंगे। जनरल भी कहता है कैसा सपोर्ट चाहिए। ये भी कहता आप लोग है ना बाकी जो भी डेमोन है उसको रोको, उतने में जाऊंगा और मदर नेस्ट को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उनको अभी भी विश्वास नहीं होता और कहते यार तेरे चक्कर में हमारी धजिया उड़ेगी, पूरी टीम की बैंड बजेगी। भाई विश्वास मत करो जनरल इसके ऊपर। वो भी कहते कि नहीं कसम से उनका कोई मदर नेस्ट है और हमने
उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हम लोग वैसे ही जीत जाएंगे। सुनो यार, मैं तुमको विश्वास यहाँ पे करता हूँ, बोलो एग्जैक्टली क्या करना है। ये भी कहता ज़्यादा कुछ नहीं, 300 बंदों की टीम यहाँ पे लो और लेके चलो रात में मेरे साथ। तो रात हो जाती है, 300 बंदों की टीम लेके फाइनली आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जो मदर नेस्ट है ना वो आगे है, तो बंदे लोग भी आगे ही रहेंगे, रेडी रहना। वो जो दोनों एल्डर्स थे वो भी आते हैं, उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि साले तू नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर यार, बहुत तुम्हारे बारे में बकवास सुन लिया। जनरल भी कहता हाँ यार तुम लोग चुप रहो, वो कर रहा है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ही तो मैं कर यहाँ पे रहूँ, ज़्यादा चिल्लाना मत, लफड़ा यहाँ पे मत करना, मैं जाकर देख रहा हूँ। इतना बोल के वो आगे बढ़ जाता है। इन दोनों को तो अभी भी विश्वास नहीं था। ये लोग तो कहते भी हैं कि जा जा चोमू के बच्चे, जब मरेगा ना, जब रोएगा ना सूरज जैसा, तो हमारे पास आना। हमारे मेन कट्टे की ओर आते हैं जो बैटल में आ चुका था, और बैटल में आने के बाद ना वो दुश्मनों से कहते दुश्मनों आक्रमण करो, तो दुश्मन भी डायरेक्ट आक्रमण कर देते हैं। तो ये एक बड़ा सा अटैक तैयार कर लेता है और कहता मरो। और ये जो लड़ाई वड़ाई की आवाज़ है ना यहाँ तक भी आती है, तो सबको ऐसा लगता है, सबको मतलब उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद हमारा मेन कट्टर मारा गया है। लेकिन जैसे अटैक क्लियर होता है, धुआं क्लियर होता है, वो लोग देख के चौंक जाते हैं कि हमारे मेन कट्टर ने अकेले उनकी जान निकाल ली। हमारा मेन कट्टर नोटिस करता है कि भाई मैंने मारा तो, लेकिन यार ये पावर ठीक नहीं है, और ज़्यादा पावर यहाँ पे चाहिए। उतने में कई सारे डेमन और भी अटैक कर देते हैं, तो ये भी एक एक करके जितने भी डेमन से ना सबकी जान निकालता है और कहता हटो यार, मुझे तुम लोग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारी मदर नेस्ट यहाँ पे चाहिए। उतने में जमीन द्वारा अटैक करके एक बड़ा सा गड्ढा तैयार करता है और सारे डेमन गड्ढे में गिर जाते हैं। ये लोग देख के और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि भाई क्या आदमी है वो, भाई बड़ा हार्ड आदमी है। अब वो जो होता है ना किंग, वो किंग भी आ जाता है और कहता है कि इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। बाकी सब भी कहते हैं कि अरे यार हमारा मदर नेस्ट भी यहीं पर है, अगर इस लड़के ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया तो मामला ख़राब हो जाएगा। वो भी कहता है टेंशन ना लो, जाओ उसको यहाँ पे रोको। ये लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसा आपने बोला हम ऐसा यहाँ पे रोकेंगे। तो वो सब रोकने के लिए तैयार थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम लोग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे डिस्ट्रॉय करना है तुम्हारा मदर नेस्ट। इतना बोल के उन पर अटैक करता है, क्योंकि उनको रोकना भी तो जरूरी है। उनको रोकता है, उतने में उनका जो किंग है ना बड़ा सा कोई अटैक यानी आर्मर लेकर, आर्मर नहीं भाई वेपन लेके अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा उसके अटैक को डॉज करता है, उसके पीछे आता है और कहता है सुअर की औलाद। वो भी कहता है साले बकवास यहाँ पे बंद करिए, ले एक और अटैक। हमारा मेन कट्टा वो भी डॉज कर लेता है और कहता है अच्छा तू उनका किंग है ना, तेरे में पावर है। वो कहता है मेरे में पावर है और तेरे में नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चल हट, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, तुझे जान से मारना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और ये मांगा भी मैंने कल ही बोला था टोटल 38 चैप्टर्स थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे के चैप्टर जैसे आएंगे ना मैं वैसे ही एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। जब तक के लिए कोई और नया मांगा ढूंढूंगा, आपको भी कोई बढ़िया मालूम है तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार हमारा लड़का यानी हमारा मेन कट्टर फाइट कर रहा था, और जो दुश्मन यहाँ पे था और दुश्मन की काफी अच्छी खासी धजिया यहाँ पे उड़ा देता है। वो कोई और बड़ा अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर उसकी भी धजिया उड़ा देता है और कहता बस बहुत हो चुका है, तुझे छोड़ कर तेरा जो मदर नेस्ट है ना मैं उसको टारगेट करूंगा। इतना बोल के बहुत ही ज्यादा जोर से हमला करता है और हरा देता है उसको। बाकी बंदे भी कहते एक सेकंड भाई हमारे बॉस तो हार गए। हमारा जनरल भी कहता यस हमारा लड़का जीत गया। वो दोनों एल्डर जिनको भी विश्वास नहीं था वो लोग भाई चौंक भी जाते हैं, हैरान भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं और डर भी लगता है कि हमने तो उस लड़के की बेइज्जती मारी थी, कहीं वो लड़का हमको मार के बदला ना ले ले। हमारा मेन कट्टर फाइनल अटैक करके जो मदर नेस्ट है ना उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी सब डर के मारे भागने लग जाते हैं। जनरल भी कहता है देखो वो लोग भाग रहे हैं और किसी को भागने मत दो, अटैक करो। तो हमारे सारे सोल्जर्स यहाँ पे तैयार थे, उन पे अटैक करते हैं, लड़ाई होती है और कुछ ही घंटों में उनका खात्मा हो जाता है। जनरल भी कहता चलो उनका मदर नेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया, यानी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो हो गया ना, अब खुश होना। वो घुटने पे आ जाता है और कहता यस आपका ये एहसान हम कभी भी नहीं भूलने वाले। वो दोनों एल्डर भी घुटने पे आते हैं और कहते सॉरी हमने आप पे भरोसा नहीं किया और आपको उल्टे सीधी बातें बोली। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना जी ना, मैंने उन बातों का वैसे भी कोई बुरा यहाँ पे नहीं माना था। तो बताओ एल्डर यार आपका ये सपना पूरा हो गया, कैसा लग रहा है? वो भी कहता माँ कसम सच में मेरा सपना था इनको मिटाना, यार पूरा कर दिया आपने, शुक्रिया। लिटरली उसकी बॉडी गायब हो जाती है और एक शील्ड जैसा दिखने वाला टोकन आ जाता है। बाकी सब देख के डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ये क्या हो गया एल्डर को। हमारा मेन कट्टा जैसे टोकन को देखता है पहचान जाता है कि ओ माय गॉड इसका तो जनरल ऑर्डर बोला जाता है। सिस्टम भी कहता बधाइयो आपको जनरल ऑर्डर मिला, इसके द्वारा आप लिटरली एक आर्मी बुला सकते हो बैटल के लिए। ये भी कहता चलो यार ये रिवॉर्ड तो मुझे बड़ा पसंद आया। उसने में आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसको देख के डिसाइपल लोग डाउट में कि एक सेकंड ये पोर्टल कैसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये पोर्टल वापस जाने का है, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया, वापस जाने की बारी आ चुकी है। हाँ तो पोर्टल
पोर्टल उस सेट में ओपन होता है तो सेट के सारे बंदे एक्साइटेड कि वाह यार पोर्टल वापस हो रहा है, देखना लाइटिंग सेट के बंदे ही आएंगे, वो लोग ही जीतेंगे। दूसरे कहते लाइटिंग, अबे घंटा लाइटिंग, हमारा जो ब्लैक स्टार सेट है ना उनके ही बंदे यहाँ पे आने वाले हैं। दूसरा भी कहता ना हमारे माउंटेन सी सेट वाले आने वाले, लेकिन उनमें से कोई नहीं बल्कि हमारे मेन कट्टर प्लस उसकी टीम बाहर आती है। वो जो छोटी बच्ची नहीं डिसाइपल थी वो पहली बार बाहर वाली दुनिया में आई थी, तो वो भी कहती है अच्छा बाहर की दुनिया ऐसी है क्या। अब वो बाकी सेट वाले एकदम चौंक जाते कि एक सेकंड भाई हमारा ब्लैक स्टार सेट के लोग कहाँ पर है। हमारा लीडर कहता है वाह यार ये तो हमारा डिसाइपल है, सबसे पहले वही बाहर आया, बढ़िया है। और बाकी सेट बड़े भड़के हुए थे कि भाई हमारे सेट लीडर है, लाइट पोर्ट यंग किधर है। दूसरा कहता है यस हमारे बंदे किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहते तुम्हारे बंदे ना यार, वो लोग कमजोर थे तो उनकी मौत हो गई। ये लोग कहते वट नहीं भाई तेरे जैसा नूब आदमी बाहर आ सकता है, तो हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी क्यों बाहर नहीं आ सकते। ऐसा लगता है शायद तूने उनको धोखे से मारा होगा। यार इसी लौंडे ने मारा है, मारो इसे बदला लेने के लिए। हमारा मेकट अभी शॉट लेता है और लेके एक अटैक करके दिखाता है, और अटैक में देख सकते हैं कितनी पावर थी भाई। वो ये अटैक देख के लोग डर जाते हैं और कहते हैं एक सेकंड ये क्या है, और ये कैसा वेपन है, ये तो कोई डिवाइन वेपन है। हमारा मेकट अभी कहता है सुनो मेरी बात, तुम्हारे बंदे लोग कमजोर यहाँ पे थे, नूब थे, कमजोर थे, जिसके चक्कर में मारे गए। मेरे में दम था मैं वापस आया, अब किसी को अभी भी लड़ना है तो लड़ लो। वो सब डर जाते हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। हमारा मेकट अभी कहता नल्ले नल्ले बड़े वाले नल्ले चलो यहाँ से। हमारे लीडर भी कहता कैसे हो यार, बधाई हो। वो भी कहता शुक्रिया तारीफ करने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई थक गया हूँ, रहने सहने खाने पीने का बंदोबस्त करो ना। वो भी कहते या फिर डिसाइपल कहती है हम वापस जाने वाले हैं ना। हमारे मेन कट्टा भी कहता है यस वापस जाएंगे, उससे पहले याद है ना मैंने जो अपनी नई डिसाइपल बनाया था सिटी लॉर्ड, यार उससे भी तो जाके मिलना है। सिटी लॉर्ड की ओर आते हैं जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और कहते हो सिटी लॉर्ड की बच्ची भाग के कोई फायदा नहीं होने वाला है भाई, चल 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 जल्दी से पकड़ो। तो लिटरली उसको पकड़ लिया जाता है, बोला जाता है अब तो किधर जाएगी बच के दिखा। वो भी कहती है अरे यार तुमको मेरा सिटी चाहिए ना, मैं कभी नहीं देने वाली, कभी बोले तो कभी भी नहीं। वो लोग कहते दे दो यार, फालतू में स्ट्रगल करके वैसे भी कोई मतलब नहीं होने वाला। हमारे सिटी लॉर्ड का लेवल अप हो चुका है और टिवलेशन लेवल पे जा चुके हैं, वो चाहे तो तुझे चीटी जैसा मसल सकते हैं, मारो इसे। तो लिटरली अटैक करने के लिए तैयार, लेकिन तभी उसके अरमानों के अंदर से एक छोटा सा स्वॉर्ड बाहर आता है जो एक एक करके जितने भी बंदे थे ना वो सबको काट पीट के मारने लग जाता है। और ये वही छोटा सा स्वॉर्ड है जो हमारे मेक कटर गिफ्ट में दिया था। वो देख के खुश हो जाती कि वाह यार ये तो मास्टर ने दिया था, यानी ये कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं है, मेरी प्रोटेक्शन करने वाला डिवाइन वेपन है। तभी उनका जो लॉर्ड है ना वो भी कहीं दूर से देखता है और कहता है बहुत जल्दी उनका वो जो सिटी है ना वो मेरा हो जाएगा, आ रहा हूँ सिटी लॉर्ड की बच्ची तुझे पकड़ के सबक सिखाने के लिए और इसको मारने के लिए। और जो स्वॉर्ड है ना अपने आप उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। तो सामने से सिटी लॉर्ड भी कहती है एक सेकंड ये कहाँ जा रहा है, रुक यार रुक 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 रुक। उस आदमी के पास जाता है और जाती डरे उसको लगता है बहुत ही गंदा वाला लगता है भाई, एकदम डर जाती कि अरे यार ये वेपन लगता पगला गया किसी भी बंदे का एवे ही मर्डर कर रहा है। एंड दैट शिट ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और मांगा भी। आप बोलोगे कल तूने बोला था कि खत्म हो चुका है, ये नया चैप्टर कैसे आ गया। हाँ तो एक नया चैप्टर रिलीज हो गया था, जब रिलीज हो गया तो सोचा क्यों ना एक्सप्लेन ही कर दूं, तो कर दिया। ये 40वां चैप्टर है और अब तक का सबसे लेटेस्ट चैप्टर है। हफ्ते में शायद 1 या 2 चैप्टर्स आते हैं, तो जब अगला आएगा तो मैं कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।